सर कल हमने आपसे बात की थी कि एक बिजनेस को, हर बिजनेस का हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अर्न वेल्थ। सही है। कोई बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जो प्रॉफिट नहीं भी कमाती तब भी चल रही होती है। आपके यहाँ सबसे बड़ी मिसाल कौन सी है? पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। पाकिस्तान स्टीम अभी तक बंद नहीं हुई। आपके पास एसएसजीसी है, बहुत सारी कंपनी। जैसे लास्ट ईयर पीएसओ कंपनी का 6 अरब का लॉस था। कितना लॉस था? पीएसओ कंपनी का 2020 के अंदर कितने अरब का था? 6 अरब का। और अभी जो 2021 की जून की जो इसकी रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर उसने 29 अरब का प्रॉफिट कमा लिया। सही है। तो जरूरी नहीं है कि कंपनी का वो क्या हो। हाँ सर, अगर पैसा हो ना कंपनी के पास, क्या हो, कैश हो, कंपनी चल जाती है। पीआईए कैसे चल रही है? हमेशा गवर्नमेंट का सपोर्ट लेटर ले आती है, गवर्नमेंट को सपोर्ट कर देती है। तो सर हर है इकोनॉमिक बेनिफिट, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना, कैश कमाना। क्योंकि कुछ आपकी ऐसी कंपनीज भी हैं, एनपीओ जो मैंने बताया था आपको, एनजीओ बताया था, आती स्टेटस कंपनी में, मगर उनका ऑब्जेक्टिव कुछ और है। मगर सर हमारे पास मेन ऑब्जेक्टिव है वेल्थ कमाना। क्या कमाना? वेल्थ कमाना। तो सर ये वेल्थ कमाने के लिए, ये पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए कंपनी को कुछ एक्टिविटीज करनी होती हैं। सर पहले तो कंपनी सोचती है, कोई भी बिजनेस सोचता है क्या मैं कौन सा बिजनेस करूं। ठीक है। वो कहता है लेट सपोज मैं कपड़े का बिजनेस करता हूं, या मैं मेडिसिन का बिजनेस करता हूं, या मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेचता हूं, कोई सा भी। जैसे इम्तियाज वाला, उसने कहा मैं ग्रोसरी आइटम्स बेचूंगा। जाहिद निहारी वाला कह रहा है मैं निहारी बेचूंगा। हमने कहा ठीक है भाई। हमने कहा जाहिद निहारी निहारी बेचनी है? उसने कहा हाँ। कहा क्या करोगे? बोला निहारी बनाऊंगा, पकाऊंगा और बेच दूंगा और पैसा कमाऊंगा। मैंने कहा अच्छा, कमाना। मैंने कहा शुरू हो जाओ। उसने कहा ऐसे थोड़ी, मतलब लोगों को कहाँ बिठा के खिलाऊंगा, निहारी बनाऊंगा कहाँ? मतलब उसने कहा कि यार सही है, लोग आएंगे तो लोग खरीदेंगे, मैं रोड पे खड़े होके बस के धुएं से तो निहारी पकेगी नहीं। जैसे सदर की बिरयानियां मिलती थी हमें, बस के धुएं से ही पक रही होती थी ना वो। हमने कहा भाई ऐसी तो चीज हमें नहीं चाहिए, हमें लोगों को क्या देना है? एनवायरनमेंट भी देना है। और सर आजकल तो लोग सबसे ज्यादा क्या देखते हैं? अम्बियांस देखते हैं। तो इसी तरह सर आपका जैसे जूते की दुकान है यार, जूते वाले के पास जो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या उसने लगा के क्या चीज बेच रहा हो। हालांकि वो जूते किस में जाना है? पैरों में जाना है। शोरूम रखा हुआ है ना। तो उसने कहा पैसा कमाने के लिए आपको पहले कुछ असासों की जरूरत पड़ती है। क्या पड़ती है? कुछ असासों की जरूरत पड़ती है, कुछ रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। ये रिसोर्सेज डायरेक्टली तो आपको एक रिसोर्स जो कमा के देगी। कितनी रिसोर्स है? एक रिसोर्स जो डायरेक्टली आपको कमा के देगी। वो कौन सी रिसोर्स है सर? सामान, गुड्स। जो आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस करना चाह रहे हो, जैसे मेडिकल स्टोर वाला है, उसके लिए गुड्स क्या होंगे? मेडिसिन। उसके लिए गुड्स मेडिसिन होंगे। सर जाहिर निहारी वाला है, उसके लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम कहां से होगी? निहारी बेच रही है, उसके लिए वो गुड्स क्या है? निहारी है। सर आपके पास इम्तियाज वाला है, सर इम्तियाज वाले के लिए गुड्स क्या है? सर ग्रोसरी के आइटम्स है। सर आपके पास हैबिट वाले के लिए गुड्स क्या है? फर्नीचर है। सर अलनूर राइस ट्रेडर वाले के लिए गुड्स क्या है? उसने कहा भाई पीएसओ वाले के लिए गुड्स क्या है? पेट्रोल। उसने कहा यार ये सब मुझे बेचना है, ये बेचकर मैं पैसे कमाऊंगा, मगर ये बेचने के लिए मुझे कुछ असासों की जरूरत है। सिर्फ ये असासा नहीं चाहिए, सिर्फ ये सामान नहीं चाहिए बेचने के लिए। इसको बेचने के लिए इसको कहीं ना कहीं रखूंगा, इसको कहीं ना कहीं रखूंगा। इसको रखने के लिए मुझे कोई बिल्डिंग चाहिए। हाँ। केस वाले का हाँ भाई बिल्कुल आपको बिल्डिंग चाहिए, जहां पर आप क्या करोगे? क्रूड ऑयल को गर्म करके फैन हाइट्स के ऊपर, डिफरेंट फैन हाइट्स के ऊपर आप क्या करोगे? पेट्रोल रिफाइन करोगे, डीजल निकालोगे, केरोसिन निकालोगे, यूरो 5 निकालोगे। फिर बोला फिर क्या करूंगा? क्या वो जमीन के नीचे से पाइपलाइन गुजार के पेट्रोल पहुंचाएगा पेट्रोल पंप तक? हाँ। अगर एक बंदे ने तुमने पेट्रोल डलवाना है, तो क्या ऐसा होगा तुम पेट्रोल पंप जाते हो, पीछे कोई सेटअप लगा हुआ है, वहां पे क्रूड ऑयल गर्म हो रहा हो तो पेट्रोल पंप वाला तुम्हें वहां से लाके पेट्रोल दे रहा होता? ऐसा तो नहीं होता ना सर। तो एक मशीन लगी होती है, उसको प्रेस करता है, अंदर से पेट्रोल आना शुरू हो जाता है। क्या कोई नीचे से कोई जमीन में लाइन आ रही है? जैसे गैस की तो लाइन है ना। गैस की क्या है, पूरे शहर में गैस की लाइन बिछी हुई है, क्या पेट्रोल की लाइन बिछी हुई है? हाँ। नहीं सर, कोई पेट्रोल की लाइन आपके पास नहीं बिछी हुई। तो सर अब जब वो पेट्रोल बनता है, पेट्रोल रिफाइन होता है कहां पर? नूरियाबाद पे पीआरएल करके एक है, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड, एक दूर दराज जगह पे है। अब वहां से कोई बंदा, तुम पेट्रोल पंप चले जाओ, बोलो पेट्रोल दे दो, वो तुम्हें कहेगा जाओ नूरियाबाद जाके डलवा लो। अलनूर राइस वाले के पास जाओ और बोलो अलनूर भाई हमें चावल दे दो, वो तुम्हें अपना गांव का एड्रेस दे दे, जहां से वो चावल खरीदता होता है उस किसान के पास से जाके ले लो। ऐसा तो नहीं होता ना सर।
हाँ, तो सर आपको गुड्स अपने तक मंगवाने होते हैं। हाँ, तो क्या पीएसओ वाले ने टैंकर्स रखे हुए, ऑयल टैंकर्स? हाँ, ऑयल टैंकर्स रखे हुए हैं, जो सर आपकी उसकी जो प्रोडक्शन साइट है वहां से पेट्रोल उठा के कहाँ लेकर आते हैं? शहरों के डिफरेंट डिफरेंट पेट्रोल पंप्स तक। हाँ, और सर पेट्रोल पंप में आके क्या जमीन पे भागे पेट्रोल चले जाता है? वहां पर भी आपने एक टैंक बनाया हुआ है, जरूरी है, वरना आप पैसा नहीं कमा सकते। अगर ये टैंक वाला असासा ना हो, ये पैसा नहीं कमा सकता। और जब टैंक के अंदर पेट्रोल डालोगे तो एक और शर्त आ जाती है लीगल वाली, बॉम्ब प्रूफ होना चाहिए। हाँ, कि अल्लाह ना करे कहीं पे आसपास कोई बम बम फटा, तो उतना नीचे जो 50,000 लीटर पेट्रोल होता है, इतना होता है, अगर नीचे तक आग पहुंच गई तो पूरा का पूरा इलाका ब्लास्ट कर देगा। हाँ, वो भी मैंडेटरी है, आपको पेट्रोल वरना बेच ही नहीं सकते। सर पेट्रोल बेचने के लिए मुझे लाइसेंस भी चाहिए। हाँ, क्या सर ये सब चीजें जरूरी हैं? क्या इसके बगैर मैं पेट्रोल बेच सकता हूँ क्या? तो सर आपके पास एक बात बताओ, निहारी में इंग्रेडिएंट्स रॉ मटेरियल काउंट होंगे जी बासित जाफरी? अभी वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं पढ़ रहे, बाद में बताऊंगा उसका। तो सर आपने कहा कि सर ये लाइसेंस भी जरूरी है। लाइसेंस भी, विदाउट लाइसेंस तुम कर सकते हो? सर तुमने कहा मैं मछली बेचूंगा, मैं मछली पकड़ के मछली बेचूंगा। अब क्या तुम समंदर में खुद गोता लगा के मछली पकड़ोगे? हाँ, समंदर किनारे बैठ के नेट लगा के बैठे रहोगे, मछली आ जाएगी मछली आ जाएगी। तुम्हें क्या चाहिए होगा? एक बोट चाहिए होगी। हाँ, बोट के अंदर एक फ्रीजर भी चाहिए होगा। अगर फ्रीजर नहीं होगा, जो 5-5 6-6 दिन के बाद जब ये फिशिंग बोट्स वापस आती हैं, अच्छी खासी फिश होती है, अगर ये फ्रीजर वगैरह ना हो तो जो फिश पकड़ी है वो सब खराब हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी नहीं हो जाएगी? जी सर। और सर बोट के लिए तुम्हें पेट्रोल भी चाहिए, डीजल वगैरह, उससे ही बोट चलेगी। हाँ, तो स्टॉक भी रखा हुआ होगा इसका तुमने। हाँ, फिर समंदर में जाओगे तो ऐसे ही किसी को भी जाने देंगे, जाओ जाके मछली पकड़ लो। फिशिंग लाइसेंस होता है सर, फिशिंग लाइसेंस होता है सर। सर आपको एक्सपोर्ट करना है, आपने कहा मैं एक्सपोर्ट का बिजनेस करूंगा, क्या करूंगा? मैं कुछ भी नहीं करूंगा, खाली मार्केट में जाऊंगा, माल खरीदूंगा किसी बंदे से, और मैं बाहर एक्सपोर्ट कर दूंगा। क्या आप ऐसे ही जाके कस्टम अपना पोर्ट पे चला गया बोलोगे एक्सपोर्ट कर दे यार उधर? हाँ, आपको क्या चाहिए? एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहिए। तो सर ये असासे जरूरी हैं, क्या इनके बगैर क्या तुम्हारी कंपनी पैसा कमा सकती है? सर तुम असासा खरीद तो रहे हो ये वाला, मगर तुम ये लाइसेंस खरीद रहे बेचने के लिए नहीं हो, क्या बेचने की नीयत से? नहीं सर, इसको इस्तेमाल करूंगा, क्या करूंगा? इस्तेमाल करूंगा सर, ये मेरे लाजमी है। तो सर आपके पास क्या ये लाइसेंस अगर इसको टच कर सकते हो? हाँ, क्या इसको टच कर सकते हो? टच कर सकते हो? तुम्हारे पास मोबाइल में व्हाट्सएप यूज करते हो, तुम व्हाट्सएप को टच कर सकते हो? तुम स्क्रीन को टच करते हो। तुम किसको टच करते हो? स्क्रीन को। व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर पीछे है, कहां पर? जो उनके डेवलपर्स हैं, तुम्हारे पास सिर्फ एक एप्लीकेशन है, तुम्हारे पास सिर्फ एक क्या है? एप्लीकेशन है। सर ये जो एक्सपोर्ट लाइसेंस हो गया, फिशिंग लाइसेंस हो गया, सर तुमने कहा मुझे स्टॉक ब्रोकर बनना है, क्या बनना है मुझे? स्टॉक ब्रोकर बनना है। तुम आज चले गए पीएसएक्स में जाके खड़े होगा, शेयर बेचना शुरू होगा, 10-10 रुपए का शेयर, इस कंपनी का शेयर इतने का, इस कंपनी का शेयर इतने का, इस कंपनी का शेयर इतने का। कोई खड़ा होने देगा वहां? हाँ, बोलेगा पहले तो इस तरह आप शेयर बिकते नहीं है, आपको सीडीसी में वो करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आपको शेयर्स खरीदने और बेचने हैं लोगों के बिहाफ पे, किसके बिहाफ पे? लोगों के बिहाफ पे शेयर्स खरीदने और बेचने हैं, तो आपको टीआरई सर्टिफिकेट होल्डर बनना पड़ेगा, जो आजकल 7 करोड़ रुपए का लाइसेंस है। कितने का है? 7 करोड़ का वो लाइसेंस है, और अब कोई मिल भी नहीं रहा। और वो लाइसेंस मिल भी नहीं रहा। कोई अगर मर गया और उसके बच्चे ने कहा ठीक है, मेरा बाप का बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना, तो वो कोई विड्रॉ करेगा तो जाके क्या मिलेगा? दूसरों को लाइसेंस दे दिया जाएगा, वरना वो लाइसेंस क्या हो गया? खत्म हो गया, जो मैक्सिमम लिमिट थी वो पहुंच चुकी है। सर इसी तरह आपके साथ उसके अंदर है, पेट्रोल पंप के अंदर भी, वहां पे भी आपको मैक्सिमम लिमिट होती है ना, क्या इतने आपके पास होंगे तो आप कर सकते हो। तो सर आपके पास ये चीजें क्या है? जरूरी है सर। ये आपके पास सिर्फ एक राइट देता है, क्या देता है? राइट। मगर सर ये भी असासा है, जिन चीजों के बेनिफिट्स को आप टच नहीं कर सकते वो कहलाते हैं इंटेंजिबल। क्या कहलाते हैं? इंटेंजिबल। और जैसे आप ये कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हो, ये क्या है? टेंजिबल है। गाड़ी जो पीएस वाला चलाएगा वो क्या है? टेंजिबल है। क्लियर है? और सर आपके पास जब ऑडिट फर्म में जाओगे, ऑडिट फर्म में जाके तुम्हें एक सॉफ्टवेयर के ऊपर ऑडिट करना होगा, वो सॉफ्टवेयर $1 मिलियन का होता है। जब मैं डिलॉयट में था, ईएमएस आया था 2016 के अंदर, तब उसके ऊपर डिलॉयट ग्लोबल ने $750 मिलियन का खर्चा किया था। उस सॉफ्टवेयर के ऊपर कितना खर्चा था? $750 मिलियन का था। और उसके पैसे चार्ज किए जाते थे फर्म को, क्योंकि हमें तो एप्लीकेशन दे दी जाती थी।
क्या आप इसके थ्रू क्या करो, काम करो और ऑडिट्स परफॉर्म करो। तो सर दो किस्म के एसेट्स होते हैं आपके पास। क्या होते हैं? दो किस्म से, एक होता है टेंजिबल और एक होता है इनटेंजिबल। इनटेंजिबल एसेट शायद तुम लोग FR2 नहीं FR1 में पढ़ोगे। हाँ, IAS 30 शायद FR1 में पढ़ोगे। तो सर आपके पास, आपने कहा ये असासे क्या है, जरूरी है, इनके बगैर मैं काम नहीं कर सकता। आपने कहा चलो ठीक है, पेट्रोल पंप का टैंक भी बना लिया। अब बंदा आएगा, क्या मैं टैंक में क्या बाल्टी भर भर के उसको पेट्रोल डाल के दूंगा, निकाल के दूंगा? हाँ, वो अपना एक रस्सी वाली वो क्या कहते हैं बकेट डाल दूंगा, अपने नीचे आएगा, वो ऊपर आएगा, फिर मैं करूंगा? नहीं सर, लोग आएंगे, आपने कैनोपी भी लगानी है। हाँ, कैनोपी भी लगानी है ताकि ज्यादा हीट ना हो जाए। अगर ज्यादा हीट हो गई और बंदा वहां पे खड़ा हुआ है और टंकी के ऊपर ज्यादा हीट हो गई और आपने अगर थोड़ा सा भी पेट्रोल डाला तो आग लग जाती है। तो सर आपके पास कैनोपी होती है। हाँ, वो भी बिल्डिंग की कैटेगरी में आती है। सर आपने पेट्रोल पंप से भी देखा होगा, सर एक ऑफिस का रूम बना हुआ है, लाजमी है वो, बिल्कुल लाजमी है सर। जो कैश आप लोगों से लोगे उसको कहाँ सेव करोगे? हाँ, क्या वो अपनी जेब में ही रखा रहेगा? वैसे ही उसके हाथ में इतनी मोटी गड्डी होती है, होती है नहीं होती पेट्रोल पंप वाले के पास? तो सुबह से लेकर रात तक कितना काम करता है वो, कैश का रखेगा? सर अंदर एक रूम के अंदर लॉकर है, जो मालिक हैं वो आगे क्या सामने खड़े होकर हर वक्त देखते रहेंगे? वो ऑफिस के अंदर बैठ के एडमिन का काम कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कितना तेल रास्ते में आ रहा है, कितना हमारा स्टॉक रह गया है। एडमिन के काम भी हो रहे होंगे। जी सर, वो भी जरूरी है। और सर मशीन तो वहां पर भी है, अगर मशीन नहीं होगी पेट्रोल बेच सकते हो? मीटर रीडिंग देखते हो ना आप कि कितना है? तो सर ये सारे क्या है, असास है। तो आपको स्टैंडर्ड ने कहा यार देखो, मैं किसी पेट्रोल पंप के लिए या किसी एयरलाइन के लिए या किसी स्पेसिफिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए या किसी स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए मैं इस तरह IFRS और अकाउंटिंग हम इस तरीके से नहीं कर सकते। आपके पास थाउजेंड्स ऑफ बिजनेसेस हैं, उसने आपको जनरल डेफिनेशन दी। क्या दी? उन्होंने कहा यार हर वो चीज एसेट है, हर वो चीज एसेट है, हर वो चीज एसेट है जो तुम्हें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट कमाने में मदद करेगी। उसने ये नहीं कहा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसने कहा बोथ। उसने कहा तुम्हें अगर कोई चीज है जो तुम्हें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट कमाने में मदद कर रही है तो वो क्या है तुम्हारे लिए? असासा। हमने कहा एक्सपोर्ट लाइसेंस मुझे कैसे मदद करेगा? उसने कहा एक्सपोर्ट लाइसेंस नहीं होगा तो बेटा तो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। मैं कहा फिशिंग लाइसेंस कैसे करेगा? फिशिंग लाइसेंस होगी तो फिशिंग जाके फिशों को नहीं पकड़ सकता, तो फिशिंग नहीं कर सकता। हमने कहा फर्नीचर क्यों जरूरी है? बोला फर्नीचर नहीं होगा तो कस्टमर तेरी दुकान में आके बैठेगा नहीं, बैठने की जगह नहीं होगी तो वो तुम्हारे बिजनेस ही देगा। तो बिजनेस देगा? नहीं देगा सर। सर ARTT है, यहाँ पे अगर हम कुर्सियां हटा दें, दरियां बिछा दें, आओगे? हाँ, आओगे? दरियों पे बैठ के पढ़ लोगे? गर्मियां हो रही होंगी, इसी रूम में क्लास रखूंगा, दरियां बिछ जाएंगी और AC नहीं चल रहे होंगे, लोगे क्लास? थोड़ी देर में बेटा यूं करके भाग जाओगे, थोड़ी देर में भाग जाओगे। आप कहोगे नहीं सर, बाकी हमें हमें क्या, हमें तो बोलना है ना, हमें बोलना है, खाली हमारे लिए लैपटॉप काफी है और सामने ये वरना व्हाइट बोर्ड भी काफी है। अब सर हमें ऑनलाइन का खर्चा भी करना पड़ रहा है लैपटॉप वगैरह का, क्यों? मार्केट की डिमांड आ गई है। अगर हमें पैसा कमाना है तो हमें क्या करना है? ऑनलाइन वालों को भी सर्विसेज देनी है, सामने वालों को भी दिखे। अब अगर मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखना शुरू कर दूं तो इतनी विजिबिलिटी क्लियर नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या पेज के ऊपर लिखने का आपको भी दिख जाता है और उनको भी दिख जाता है। सर क्या माइक जरूरी है? सर जरूरी है। अगर माइक नहीं होगा तो टीचर इतना जोर से कैसे बोलेगा कि पीछे तक आवाज जाए? और अगर उसने एक दिन कोशिश कर भी ली, जो मैंने शुरू में होशियारियों में की थी, तो 3-4 दिन तक गला बैठ जाएगा, फिर स्ट्रेप्स खा खा के पढ़ाते रहो। तो सर ये चीजें क्या है, जरूरी है। सर क्या मैं आपको माइक्स बेच रहा हूँ? क्या हम आपको लैपटॉप्स बेच रहे हैं? क्या हम कुर्सियां बेच रहे हैं? नहीं सर, हम ये बेच आपको नहीं रहे। बेचना हमें क्या है? एजुकेशन सर्विसेज। एजुकेशन सर्विसेज आपको देनी है ना, हमने हमने आपको सर्विसेज देनी है। मगर सर ये भी हमारे लिए क्या है? जरूरी है। ये भी हमारे लिए क्या है? जरूरी है। सर हम टीचर्स, ये बेसिकली जो ARTT कमाती है, कैसे कमाती है? टीचर्स आके सर्विसेज देते तो कमाती है। हाँ, क्या सर एक इंसान से अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया, क्या करवा लिया? एक इंसान को बोला सेल्समैन, तुम बड़े अच्छे सेल्समैन हो, तुम्हें यहाँ पे खड़ा कर देते हैं। एक बंदा जो 1000 की चीज लेने आता है, तुम्हारे अंदर वो स्किल्स है कि तुम वो चीज 3000 की बेच देते हो और हमें पैसा कमा के दे रहे हो। तुमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लो, 3 साल तक हमारे पास ही काम करोगे, या हमसे एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि सर आप बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, आपके ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा आते हैं। सर ARM सर DTS ARM से साइन करवा लिया कि सर आप जो है 10 साल तक ये इदारा छोड़ के नहीं जाएंगे, आप साइन कर दें। क्या सर? और साइनिंग अमाउंट भी दे दी गई। क्या दे दी? साइनिंग अमाउंट भी दे दी। क्या सर इसको असासा रिकॉर्ड कर सकते हैं? हाँ, किसी इंसान को अगर कॉन्ट्रैक्ट पे आपने रख लिया, क्या वो असासा रिकॉर्ड हो सकता है ऐसा? हाँ, रिसोर्स है, फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, मगर असासा रिकॉर्ड नहीं कर सकते।
पूछो क्यों? इस वर्ड की वजह से। उसकी जान कंट्रोल में है तुम्हारे पास। आपको ये गारंटी है कि कल को वो जिंदा रहेगा। आपको ये गारंटी है कि कल को उसका कोई हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे और वो आपको वही सर्विसेज देता रहेगा। हाँ, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता। हाँ, एक क्लॉज आ जाता है कि अगर आपने हमारे पास से जॉब छोड़ी तो इस किस्म का बिजनेस आप अगले 1-2 साल तक, वो परमिसेबल बाय लॉ है कि आप कह दो कि भाई आपने, फॉर एग्जांपल पेप्सी कंपनी के लोगों के ऊपर होता है कि यार अगर जो इंग्रेडिएंट्स के अंदर मेन काम करते हैं, कि अगर आपने हमारे पास से जॉब छोड़ी तो आप हमारे किसी कॉम्पिटिटर के पास नहीं जा सकते। सब कोई फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के होते हैं रिसर्च डायरेक्टर्स, रिसर्च वाले होते हैं। और सब पैराडॉल कंपनी जो भी होता है, लोग पैराडॉल ही खाते हैं। अब कौन सा मंजन है उसके अंदर हमें तो नहीं पता ना, क्या हमें पता है? अब सर जिस बंदे ने वहां पे रिसर्च डायरेक्टर है उसको तो सब पता होगा। हाँ, क्या वो जाके किसी और कंपनी को फॉर्मूला बेच सकता है? हाँ, वो कहेगा यार मेरे पास ये फॉर्मूला, मुझे इतनी नौकरी पे रख लो, तो उसको पहले से ही क्या कर दिया, वार्न कर दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन कंपनी उसको बाउंड भी नहीं कर सकती कि आप हमारे पास ही काम करोगे। हाँ, ये बाउंड कर सकती है कि अगर हमने आपको फायर कर दिया या आपने अपना रेजिग्नेशन दे दिया तो इतने इतने सालों तक आप ये सर्विसेज परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर आपको पता चल गया किसी कंपनी से सर्विसेज कर रहा है तो आप क्या कर सकते हो, उसको जेल करवा सकते हो। तो सर आपके पास लोगों से जब साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट करवा लेते हो या लोगों को हायर कर लेते हो, सीईओ एक कंपनी का है, उसको 60 लाख रुपए तनख्वाह दे रहा फिर भी चला जाएगा यार। क्यों? उसको बेटर अपॉर्चुनिटी दिखेगी, वो क्या करेगा? आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सर मिसाल के तौर पे तुम इंशाल्लाह क्वालिफाई हो जाओगे, तुम इंशाल्लाह क्वालिफाई होगे, तुम्हें यूके से जॉब की ऑफर आ जाएगी। अब यूके से अगर जॉब की ऑफर आती है, लेट सपोज तुम्हारा वीजा प्रोसेसिंग फी, तुम्हारी टिकट, तुम्हारा एलोकेशन, जो री एलोकेशन के जो पैसे मिलते हैं, कोई 12-15 लाख रुपए फर्म तुम्हारे लिए खर्च करेगी या वो कंपनी तुम्हारे लिए खर्च करेगी? हाँ, तुम वहां जाके क्या कह सकते हो कि मुझे आपके पास जॉब नहीं करनी? बिल्कुल कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। वहां जाओ, 1 महीना काम करो। आपने कहा हमें समझ नहीं आ रहा भाई आपके पास। अब कंपनी का क्या, 15 लाख रुपए इस पे लगा दिए, क्या कर दिए, 15 लाख रुपए इस पे लगा दिए। तो पहले से एक क्लॉज होता है, क्या होता है? पहले से एक क्लॉज होता है, अगर आप यहाँ पर आ गए और आपने हमारे पास से जॉब छोड़ दी विद इन 2 ईयर्स, विद इन, अगर 2 साल तक, 2 साल से पहले पहले आपने हमारे पास जॉब छोड़ी, तो आपको ये जो वीजा और ये री एलोकेशन एक्सपेंसेस ये सब क्या करने पड़ेंगे, कंपनी को रीइंबर्स करने पड़ेंगे। अगर रीइंबर्स नहीं करोगे तो आपको क्या किया जाएगा, वहां पे जेल में डाल दिया जाएगा और जब तक आपकी सजा होगी फिर आप जाके डिपोर्ट कर दिए जाओगे। ऐसा ही होता है ना। अगर दुबई में फाइन लग जाए, आप नहीं दे सकते, फिर क्या होता है, जेल हो जाती है। जेल होती है, फिर उसके बाद जितना टाइम पीरियड आपका होता है, आप वो टाइम पीरियड जेल में स्पेंड करते हो। उसके बाद क्या, आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है, फिर आप जिंदगी भर यूएई तो जा ही नहीं सकते, मिडिल ईस्ट में शायद बैंड हो जाते हो। तो सर इंसानों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इंसान कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि नेचुरली वो कंट्रोल नहीं किए जा सकते, ना उनकी हेल्थ की वजह से, ना उनकी लाइफ की वजह से, ना ही उनके डिसीजंस की वजह से। ठीक है। हाँ, मगर कंपनी को कोई नुकसान ना पहुंचे उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कुछ सैंक्शंस लगा सकते हो जो लॉ से परमिसेबल है। तो सर आपने कहा सर ये सारे असासे कंपनी को जरूरत है, चाहिए। अब सर ये असासे आएंगे कहां से, ये जो एसेट्स है, ये जो एसेट्स हैं ये आएंगे कहां से? आपने कहा बेटा ये एसेट्स आने के दो जगह, कितनी जगह है? शुरू में फर्स्ट टाइम 2 जगह है। फर्स्ट टाइम कितनी जगह है? 2 जगह। आपने कहा सर फर्स्ट टाइम जब तुम्हें बिजनेस बिल्कुल इनिशियली शुरू करना है, या तो ओनर देगा, या तो जो ओनर, ओनर कौन होगा, या तो सिंगल सोल प्रोप्राइटर होगा, या पार्टनर्स होंगे, या शेयर होल्डर्स होंगे। या तो वो लोग पैसा देंगे, या आप बैंक से लोन लोगे। और जब बैंक से लोन कौन ले रहा है, ओनर ले रहा है, तो यहाँ पे बिजनेस में तो कुछ अकाउंटिंग ही नहीं होगी, क्योंकि बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। अगर बिजनेस लोन ले रहा है तो हम रिकॉर्ड करेंगे, ओनर अपनी जिंदगी में कुछ भी करे हमें कोई लेना देना है, ओनर ने बिजनेस में आके कुछ पैसा दिया तो बिजनेस को रिकॉर्ड करेगा ओनर ने लाके दिया। ओनर अपने पर्सनल क्या हरकतें कर रहा है हमें उसकी अकाउंटिंग नहीं करनी। हम अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस एंटिटी की, किसकी करते हैं, बिजनेस एंटिटी की। हम ओनर की पर्सनल लाइफ की या ओनर क्या खर्चे कर रहा है उसकी अकाउंटिंग नहीं करते। आपने कहा सर ओनर या तो पैसे लेके आ जाएगा। अब सर स्टार्ट में बैंक कंपनी को ऐसे ही लोन नहीं दे देता। बैंक हमेशा लोन देने से पहले कुछ ना कुछ चीज गिरवी रखवाता है सिक्योरिटी।
कि कल को अगर ये पार्टी क्या हो जाए, डिफॉल्टर हो जाए, पैसे ना दे रही हो, इंटरेस्ट ना दे रही हो, तो वो क्या करेगा? जो सामान एज सिक्योरिटी रखवाया हुआ है तुमने, उसको क्या करेगा? नीलाम करवाएगा, ऑक्शन करवाएगा, अपने पैसे रिकवर करेगा। यही करेगा ना बैंक। तो सर अभी तो कंपनी के नाम पे कोई असासा ही नहीं है, अभी तो कंपनी के नाम पे कोई असासा है ही नहीं। तो सर शुरू में आपको लोन मिलना इतना आसान नहीं होता। तो शुरू में क्या होता है, कुछ ना कुछ बैंक जो है ना बोलता है भाई ओनर्स ने कुछ इन्वेस्ट किया है या नहीं किया। तो 75-25% का रेशियो होता है। कितना होता है? 75-25 का रेशियो। नॉर्मली हमने जो ऑब्जर्व किया है कि अगर 10 लाख रुपए चाहिए तो 7.5 लाख रुपए ओनर्स खुद ला रहे होते हैं। 2.5 लाख रुपए क्या करता है? बैंक दे देता है। 2.5 लाख रुपए क्या करता है? बैंक दे देता है। तो सर आपने कहा कि सर शुरू में पैसा या तो ओनर लाएगा या बैंक देगा। ओनर आपको जब दे रहा है सर, ओनर एक अलग बंदा है। ओनर क्या है? एक अलग है, बिजनेस से अलग बंदा है। कंपनी ये भी रिकॉर्ड करती है कि ओनर का कितनी इन्वेस्टमेंट है हमारे पास, कि हमने ओनर को रिटर्न करना है ना। हाँ, ओनर जब हमारे पास इन्वेस्ट कर रहा है, हमें ओनर को क्या करना है? रिटर्न करना है भाई। कल को जब अगर कंपनी बंद हो जाती है, कंपनी का तो कुछ भी नहीं होता। क्या कंपनी का कुछ है? क्या कंपनी इंसान है? कंपनी का बिल्डिंग अपने पास ही रखेगी? नहीं, मैं अपनी जिंदगी भर इसके साथ ही गुजारूंगी। कंपनी क्या है? कंपनी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है। ये किसका हो जाएगा? ओनर्स का हो जाएगा। मगर आप खाली ओनर्स तो नहीं लेके आते, आप मार्केट से उधार भी ले सकते हो, आप मार्केट से लोन भी ले सकते हो। तो सर जब आप मार्केट से लोन लेते हो, क्या लेते हो? मार्केट से लोन लेते हो, तो ये कहलाती है लाइबिलिटी। कोई भी चीज आपने मार्केट से ली, चाहे वो पैसों की सूरत में हो, सामान की सूरत में हो, तो ये कहलाता है ऑब्लिगेशन टू पे। क्या कहलाता है? ऑब्लिगेशन टू पे। ऑब्लिगेशन टू पे अराइज कब होती है? जब एक्चुअल में तुमने वो चीज ले ली हो। जब एक्चुअल में वो चीज तुमने ले ली हो। अभी फॉर एग्जांपल सर, मैं एक बंदे के पास गया, स्टेट एजेंट के पास, मुझे ऑफिस खोलना है। मैंने कहा यार स्टेट एजेंट भाई कोई ऑफिस दिला दो। हमने कहा फारूक भाई कोई एसेट दिला दो ना, कोई ऑफिस दिला दो अच्छा सा, वहां पे मैंने बिजनेस करना है। फारूक भाई ने कहा अच्छा देखिए ये वाला ऑफिस है, ये वाला ऑफिस है, ये वाला ऑफिस है, ये वाला ऑफिस है, इस ऑफिस के 50 लाख, इसके 60 लाख, इसके 70 लाख। मैं कहा 70 लाख वाला समझ आ रहा है, ये ले लेता हूँ। चलो चलो ठीक है ले लो। उसने कहा ठीक है बाद में बात करते हैं ना, आप डॉक्यूमेंट पूरे करो बाद में बात करते हैं। क्या मैं उठ के आऊंगा अपने अकाउंटेंट को बोलूंगा ऑफिस ले लिया, रिकॉर्ड कर लिया? सर अभी तक टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ, अभी तक वो ऑफिस मेरे कंट्रोल में नहीं आया। हाँ, जिस दिन उस ऑफिस की चाबी मेरे हाथ में आ गई, क्या आ गई? उस ऑफिस की चाबी मेरे हाथ में आ गई, उस दिन मेरे पास क्या होगा? मेरे कंट्रोल में आ जाएगा, मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। ऑफिस उस दिन मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। अब अगर सर लेट सपोज मैं उससे बात कर रहा था, मैं उससे बात कर रहा था, फारूक भाई को मैंने कहा फारूक भाई ये ऑफिस समझ आ गया है, बताओ कितने में? उन्होंने कहा भाई फाइनल 70 में हो जाएगा। मैंने पार्टी से सामने बात कर ली, फाइनल 70 में हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा। उसने कहा ऑलरेडी वहां पे एक पार्टी अभी है, उसको 10 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 10 दिन लगेंगे वहां से निकलने में। फिर 20 दिन में तुम्हें थोड़ा पेंट वेंट करवा के, जो थोड़े बहुत मसले मसाइल हैं वो रिपेयर वगैरह करवा के, तुम्हें 1 महीने बाद चाबियां हैंड ओवर कर दी जाएंगी। हमने कहा ठीक है फारूक भाई, मिलते हैं इंशाल्लाह 1 महीने बाद। बोलते हैं रुको तो सही, तो क्या हुआ? मतलब बयाना तो देके जाओ, इस तरह तो कोई चीजें डन नहीं होती। होती है क्या डन? रहेगा भाई, कोई बयाना तो देके जा, सामने वाली पार्टी को भी तो बताना है ना कि सामने वाली पार्टी ने क्या दे दिया है, टोकन मनी या डाउन पेमेंट। बैंक भी गाड़ी विदाउट डाउन पेमेंट, घर भी विदाउट डाउन पेमेंट। आपको क्या कहता है, कुछ तो डाउन पेमेंट दो। डाउन पेमेंट क्यों लेते हैं सर? बैंक वाला डाउन पेमेंट क्यों लेता है? फॉर एग्जाम्पल मैं एक बैंक को कहता हूँ मुझे 30 लाख की गाड़ी जो है यारिस वो दिला दो। मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा मुझे यारिस चाहिए, हाँ मुझे कार फाइनेंसिंग कर दे इसकी। तो बैंक कहता है ठीक है ये गाड़ी 30 लाख की है, आपको हम देंगे 35 लाख में। कितने में देंगे? हाँ, मैंने कहा भाई मैं 2 साल में पेमेंट करूंगा। कितने साल में पेमेंट करूंगा? 2 साल में, हर महीने का मुझसे 1.5 लाख रुपए आप ले लेना। तो उसने कहा ठीक है हम आपको ये 35 लाख की देंगे, लेकिन इसके 7 लाख रुपए आपको अभी देने पड़ेंगे। मैंने कहा क्या मतलब? बोलता है 28 लाख रुपए का फाइनेंस हम करेंगे, 7 लाख रुपए आपने देने। हमने कहा ऐसा जुल्म ना करो, मेरे पास पैसे ही नहीं है। उन्होंने कहा नहीं हम इस तरह नहीं कर सकते। तो बैंक ऐसा क्यों कह रहा है? नहीं, गाड़ी लेके एक ट्रैकर होता है, भाग नहीं सकता। जिसका इंश्योर्ड होती है।
तुम्हारे पास मोबाइल पड़ा हुआ, किसी के पास मोबाइल फोन? कितने का लिया था ये? कब लिया था? हाँ, अभी मार्केट में बेचने जाओगे कितने का बिकेगा? हाँ, 17-18 हजार। सर, आपने जब गाड़ी ली बैंक से, तब उसकी न्यू कार थी, अंदर से न्यू स्मेल आ रही थी गाड़ी की। एक नई गाड़ी की स्मेल ही अंदर से क्या होती है, अलग होती है। सर बिल्कुल डैशबोर्ड साफ सुथरा, हर चीज, टायर्स बिल्कुल न्यू, हर चीज बिल्कुल फ्रेश पेंट। सर जैसे ही आपने उसको स्टार्ट करके रोड पे जाके 10 किलोमीटर भी चला लिया, कितना चला लिया, 100 हजार 10 हजार किलोमीटर की बात नहीं कर रहे, अगर आपने उसको 10 किलोमीटर भी चला लिया, वो गाड़ी जो 32 लाख की थी, 30 लाख की थी, अब वापस तुम मार्केट जाओ, शोरूम खालिद बिन वलीद, तो बोलो ये गाड़ी खरीद लो, क्या कोई 30 लाख रुपए देगा? हाँ, क्या कोई 30 लाख रुपए देगा? सर तुमने मोबाइल लिया नया, सिर्फ मोबाइल की पन्नी खोली है डब्बे की, क्या करिए, डब्बे की पन्नी खोली है, ऑन किया, स्टार्ट किया, तुम्हें समझ में नहीं आया, तुमने वापस देने चले गए। तुमने 26 हजार का लिया था, तुम वापस देने जाओगे तो 26 हजार देगा? हाँ कहेगा, भाई जो ओरिजिनल पन्नी थी वो खुल गई, तो अब आपको उसके वो रेट नहीं मिल सकते। तो सर, अब ये बंदे ने 7 लाख रुपए तो दे दिए, अब इसने कहा था मैं मंथली पेमेंट होती है वैसे तो, उसने कहा ठीक है मैं मंथली पेमेंट में आपको दे दूंगा। 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, 4 महीने हुए, वो बंदा पेमेंट नहीं दे रहा। बंदा पेमेंट नहीं दे रहा, गाड़ी फुल दबा के चला रहा है, उसने दे दी किसी को उबर में, उससे खूब पैसे कमा रहा है, उसका बंदा उबर में उस गाड़ी को चला रहा है और पैसे कमाए जा रहा है, बैंक को पैसे नहीं दे रहा। अब एक बात बताओ, बैंक ने ये 30 लाख रुपए की जो गाड़ी तुम्हें खरीद के दे रहा है, इसने भी तो 30 लाख रुपए कहीं से लिए होंगे ना कोई डिपॉजिटर आया होगा, कोई डिपॉजिटर ने आके इसको 30 लाख रुपए दिए होंगे, भाईजान ये 30 लाख रुपए ले लो। उसने कहा ठीक है, 1 साल के बाद 6% में क्या करूंगा, तुम्हें रिटर्न दे दूंगा। मतलब 30 लाख का 6% कितना हुआ, 18, 1,80,000, 18 हजार, कितना होता है, 1,80 होता है। 30 लाख का 6%, 3 मिलियन का 6%, हाँ, 180,000 ना। अब बेटा जिस बंदे ने 30 लाख रुपए बैंक को दिए हैं डिपॉजिट, वो 1 साल के बाद एक्सपेक्ट कर रहा है कि हर साल बैंक मुझे 1,80,000 का रिटर्न देगा, या अगर मैं पूरे पैसे आके मांगूंगा तो बैंक मुझे 31,80,000 रुपए देगा, 30 लाख नहीं देगा। तो बैंक ने जब इससे 30 लाख रुपए लिए हैं, तो कहीं और आगे ज्यादा पैसों में इन्वेस्ट करेगा ना। हाँ, अब वो मुझे 30 लाख की गाड़ी 35 लाख में दे रहा था, तो उसने अपना रिटर्न देख लिया था 10-12% का, तो कहा ठीक है 10-12% इससे कमाऊंगा, 6% उसको दूंगा, बाकी बीच का अपना। अब सर वो बंदे की नीयत खराब हो गई, 2-3 महीने हो गए, पैसे नहीं दे रहा, बैंक गया, बैंक ने, मुझे रिकवरी वाली की टीम होती है, बोला गाड़ी उठा के ले आओ। गाड़ी उठा के, जब गाड़ी उठा के लाए, जब गाड़ी उठा कर लाए, तो सर गाड़ी तो बिल्कुल सही थी, या थोड़े बहुत जितना ज्यादा खराब होगा तो इंश्योरेंस होगी उसकी, इंश्योर वाले करवा देंगे, मगर सर गाड़ी की वैल्यू तो डाउन हो गई होगी ना। 3-4 महीने बाद 30 लाख वाली गाड़ी के 30 लाख नहीं मिलेंगे, शायद 27 लाख, 28 लाख, 29 लाख मिलेंगे। बैंक ने पहले से 7 लाख रुपए लिए हुए हैं, तो बैंक नुकसान में नहीं रहता, बैंक नुकसान में नहीं रहता। बैंक बहुत ही कैलकुलेटेड करके क्या करता है, बैंक बहुत ही कैलकुलेटेड करके क्या करता है, आपको लोन देता है, इसी तरह आपको लोन नहीं देता। सर एक मिसाल ले लो, आप बैंक के पास गए, बैंक को बोला कि आप मुझे 1 करोड़ का लोन दे दो, कितना दे दो, 1 करोड़ का लोन दे दो, 10 मिलियन का मुझे लोन दे दो। बैंक आपसे क्या कहेगा कि 10 मिलियन की सिक्योरिटी ही मेरे पास रखवा दो? क्या बैंक ये कहेगा कि 10 मिलियन का लोन चाहिए तो 10 मिलियन की सिक्योरिटी रखवा दो? बैंक कहेगा 120 मिलियन की रखवाओ, 10 है ना, 12 मिलियन की रखवाओ या 13 मिलियन की रखवाओ। क्यों सर? बैंक को भी पता है ओवर द ईयर जो चीज तुम गिरवी रखवा रहे हो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और सर आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, यार अगर हम घर गिरवी रखवाते हैं, क्या रखवाते हैं, होता है ना, आप जाके घर के कागजात, बहुत सारे लोगों का यही होता है, लोन लिया हुआ है बैंक से, घर के कागजात क्या किए हुए हैं, सिक्योरिटी पे फ्लैश करवाए हुए हैं आपने।
आपने कहा यार बिल्डिंग तो, जो मेरा घर है उसकी वैल्यू तो टाइम टू टाइम बढ़ रही है नहीं दिमाग में ये सवाल? हाँ, कि हमारी बिल्डिंग के फ्लैट जो अब्बा ने लिया था कोई 20 साल पहले, 20-25 लाख का, आज वो कितने का है? 80 लाख, 90 लाख, करोड़ का, मतलब 400-500 टाइम्स क्या हो गया है? बढ़ गया है यार। तो सर ये कैसे सर? ये मैं समझ नहीं आ रहा। अब तुम्हें बताएं, किसी के इलाके में नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, बिल्कुल न्यू कंस्ट्रक्शन, आसपास, कौन सा इलाका है? NHS, नेवी हाउसिंग स्कीम। तुम्हारा कौन सा है? सफूरा। नेवी वालों को हम नहीं देखते, वो टूट जाएंगे सारे अभी। फुल एक्टिव है। मोनाल का तो आ गया है, और मोनाल रेस्टोरेंट का आया। दूसरा कौन सा है यार? नेवीज क्लब ही है जो इस्लामाबाद में, उसको भी तोड़ने का आया है। और कौन है? अरे एक बड़ा अच्छा हुआ अभी आया ना, कल ही तो आया इसका बर्थडे। खैर, क्या हुआ बेटा? सर सफूरा। सफूरा ऐसा समझो शारा फैसल की बात कर रहे हैं, जहां तुम ARTT में भी हो, यहाँ बैठे हुए। सर अगर बराबर में, अब मैं बात करूं सर, हमारे एरिया में हमारा घर है लेट सपोज 10 लाख का, कितने का? 10 कदम बढ़ाओ, कितने बढ़ाओ? 10 कदम बढ़ाओ या 100 कदम पार फुटपाथ के पास जाओ, दूसरी बिल्डिंग बन रही है। क्या हो रही है? और वहां की बुकिंग 25 लाख से शुरू हुई है। बुकिंग कितने से शुरू हुई है? आपने कहा यार सामने ही तो घर है, अब मेरे घर की वैल्यू 10 लाख है, इस घर को खरीदने जा रहा हूं तो कितनी है? 25 लाख। बात समझ में नहीं आ रही। हो रहा है ऐसा? नहीं हो रहा? तुम्हारे घर की वैल्यू 80-90 लाख होगी, जो नई कंस्ट्रक्शन हो रही है वहां पे बुकिंग शुरू हो रही है कितने से? 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 30 लाख से। हो रही है नहीं हो रही? हो रही है नहीं हो रही? जी सर। तो सर आपके पास पूरी दुनिया में ओवर द इयर्स लैंड की वैल्यू बढ़ी है, बिल्डिंग की वैल्यू नहीं बढ़ी। किसकी वैल्यू बढ़ी है? जमीन की वैल्यू बढ़ी है। किसकी वैल्यू बढ़ी है? जमीन की वैल्यू बढ़ी है। बिल्डिंग की वैल्यू नहीं बढ़ी, क्योंकि बिल्डिंग जितनी पुरानी हो गई है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही खत्म हो गया है। हाँ, उसके जो दरवाजे वगैरह उतने ही खत्म हो गए, जो उसके फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, फिक्सचर्स, फिक्सचर्स पता है क्या होता है? फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स पता है क्या होता है? हाँ, नहीं पता? अभी वहां जाके मैं एक लाइट का बटन खुलवाऊंगा, अचानक से लाइट खुल जाएगी? कैसे? जादू था? वॉशरूम जाते हैं, नलका खोलते हैं, पानी आना शुरू हो जाता है, ओए जादू है, मैजिक है? सर कुछ ऐसे आपके फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स है जो दीवार के अंदर कंसील्ड है, तो दीवार के अंदर कंसील्ड है। तो आपके पास ये भी क्या है? असासे हैं। हाँ, ये कॉपर वायर्स वगैरह, ये जो तुम्हारे अब बिल्डिंग खड़ी होती है, सरिया नजर आता है तुम्हें? पिलर नजर आता है? नहीं सर, जमीन के अंदर से पिलर आता है और घर के कोनों पे हो रहा होता है, जिससे क्या है, पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है सर आपका। तो सर ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स की। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स की सर, ये भी जरूरी है। अगर कस्टमर आएगा खाना खाने के लिए, उसको हाथ धोने की जगह नहीं मिलेगी, फिर? हाँ, जाहिद निहारी वाला है, उसके पास गैस की पाइपलाइन खुली जा रही है और सूं करके आवाज आ रही है, बंदा कोई बैठेगा? हाँ, खुले वायर घूम रहे हैं रेस्टोरेंट के अंदर, बच्चों के साथ हम खाना खाने गए, जाओगे उस जगह पे? तो सर ये भी आपके पास क्या है? जरूरी है। ये भी आपके पास क्या है? जरूरी खर्चा है, असासा है। जी सर, ये भी आपका क्या है? असासा है। तो सर आपने जो बात शुरू हुई थी ऑफिस से, सर ऑफिस में जब आप उस बंदे या फारूक भाई के पास गए थे, फारूक भाई ने कहा 1 महीने के बाद तुम्हें हैंड ओवर होगा। क्या होगा? 1 महीने के बाद हैंड ओवर होगा। हमने कहा अच्छा। हमने कहा फारूक भाई कितने का ऑफिस? उन्होंने कहा 50 लाख में डन हुआ। कितने में डन हुआ? 50 लाख। उन्होंने कहा कुछ डिपॉजिट दे दो। मैंने 5 लाख रुपए दे दिए। 5 लाख रुपए। अब से वो दूंगा कहां से? 3 जगह है। या तो कंपनी के पास खुद पैसा पड़ा हुआ होगा, या ओनर से कहा होगा भाई अपना पर्सनल चेक दे दे। क्या दे दे? अपना पर्सनल चेक दे दे। या हमने बैंक से लोन लेके दिया होगा, कोई भी जगह से दिया होगा। सर क्या मैंने वो 5 लाख रुपए दिए, अब मैं आधी रात को 3-4 बजे जाके ऑफिस के बाहर जाके दोबारा ठक ठक करना शुरू कर दूं? मेरा ऑफिस से बाहर निकलो। हाँ, आपने 5 लाख दिए ना, अभी वो ऑफिस आपके कंट्रोल में नहीं आया। अभी आपका वो असासा नहीं बनाए। असासा तब बनेगा जब आपके कंट्रोल में आ जाए। सर मिसाल ले लो, तुमने आज पैसे दिए जाके एक शोरूम वाले को। किसको दे दिए? शोरूम वाले को पैसे दिए, बोला मुझे ये मशीन इंपोर्ट करवा दो। क्या करवा दो? मुझे ये मशीन, फॉर एग्जाम्पल मैं पिज्जा बनाऊंगा,
मुझे पिज्जा बनाने का शौक है, मैं रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ, मैं पिज्जा बड़े अच्छे बनाता हूँ। पिज्जा के लिए मुझे ये स्पेसिफिक किस्म की क्या चाहिए, स्पेसिफिक किस्म की मशीनरी चाहिए, मुझे इंपोर्ट करवा के दे दो। हाँ मुझे इंपोर्ट करवा के दे दो। अब मैं गया, उसने कहा ठीक है भाई कुछ बयाना दे दो हमें, कुछ बयाना दे दो। या मैं गाड़ी इंपोर्ट करवा रहा हूँ, क्या करवा रहा हूँ, गाड़ी इंपोर्ट करवा। मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, कैटरपिलर कंपनी का नाम सुना है ना, जो अर्थ मूविंग ऑब्जेक्ट्स बनाती है। सर कैटरपिलर कंपनी को हमने कहा यार हमें ये वाला अर्थ मूविंग ऑब्जेक्ट है, बड़ा सा बुलडोजर है, वो दे दो हमें। क्या करते हैं, हम बिल्डिंगों को गिराते हैं, उसका मलबा जमा करते हैं और उससे पैसे कमाते हैं स्क्रैप से। अब सर मैंने अभी पैसे जाके खाली थोड़े से पैसे दिए, क्या दिए, अभी वो चीज मेरे हैंड ओवर नहीं हो गई। क्या वो थोड़े पैसे दे के माल रास्ते में होगा, शिप पे होगा, मैं कॉल करके कह सकता हूँ यार वो इटली पे शिप रुकेगा ना, फोन नंबर जर्मनी से मंगवा रहा हूँ, कहाँ से मंगवा रहा हूँ, जर्मनी से। अब जर्मनी से कराची जो माल आएगा कराची पोर्ट पे, वो रास्ते में शायद इटली में भी रुकता है, जहाजों को भी रिफ्यूल करना होता है ना। हाँ वो कहीं पे जाके अपने टेक्निकल इश्यूज भी देख रहे होते हैं, बीच में भी रास्ते में क्या कर रहे होते हैं। सर डाउन पेमेंट पे भी एसेट्स आपके कंट्रोल में नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते सानिया। स्नेहा बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ, स्नेहा सुन लो, बता रहा हूँ मैं अभी इसके ऊपर। तो सर आपके पास आपने कहा कि सर आपने, जब वो एसेट आपका रास्ते में था, क्या उस एसेट पे आपका कंट्रोल है, क्या आप कॉल करके कह सकते हो क्या इस एसेट को इटली में एक बंदा उसको भेज दो मेरे बिहाफ पे, उसको हैंड ओवर कर दो। नहीं सर, अभी आपके कंट्रोल में नहीं आया है। कस्टम पे गाड़ी आ गई, तुम जाके कस्टम पे पहुंच जाओगे, गाड़ी मेरी है मुझे दो। हाँ शोरूम वाला क्या करेगा, क्लियर करवा के अपनी दुकान पे मंगवाएगा, फिर आपको बुलाएगा सर जी गाड़ी आ गई है, फिर आप जाके गाड़ी क्या करोगे, हैंड ओवर करके कीज लोगे। अब आप उसको कराची में जहां भी ले जाओ, अब जाके आपने जाके दीवार में ठोकनी है, दीवार में ठोक दो, किसी को गिफ्ट करनी है किसी को गिफ्ट कर दो, आपको उसको लेके इस्लामाबाद निकलना है, इस्लामाबाद लेके निकल जाओ, अगर रजिस्टर्ड हो। ठीक है, अनरजिस्टर्ड गाड़ियों पर आजकल बड़ी फटीक आई हुई है। तो सर आपने कहा सर ये चीज मेरे कंट्रोल में भी आई नहीं, मगर सर कंपनी से पैसा तो गया है ना। अब आपने जब फारूक भाई को 5 लाख रुपए दिए, ऑफिस के अगेंस्ट क्या दिए, 5 लाख रुपए दिए, सर इवेंट अकर हो रहा है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रही है। जी सर बिल्कुल हो रही है, मेरी जेब से पैसा निकल के जा रहा है, मेरी जेब से पैसा निकल के जा रहा है। या सर मैंने वहां पर एग्रीमेंट साइन कर दिया है, क्या कर दिया है, एग्रीमेंट साइन कर दिया, मगर सर कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं हो रही, कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कुछ आ भी नहीं रहा कुछ जा भी नहीं रहा, चुपचाप बैठे रहेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे। हाँ अगर आपने 5 लाख दे दिए, अब क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, अब क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। सब 5 लाख का असासा आपकी कंपनी से जा रहा है, ऑफिस तो नहीं आ रहा, क्योंकि ऑफिस तब तक तुम नहीं रिकॉर्ड कर सकते, ऑफिस तब तक रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक तुम्हारे कंट्रोल में ना आ जाए। सर क्या मैं इस 5 लाख को ये कह सकता हूं कि सर ये 5 लाख रुपए दे के मेरे पास भले ऑफिस का कंट्रोल तो नहीं आ रहा, मगर राइट आ रहा है कि इस ऑफिस मेरा होगा फ्यूचर में। हाँ 1 महीने बाद मेरे पास ये राइट है, एज पर कॉन्ट्रैक्ट एज पर एग्रीमेंट मेरे पास ये राइट है कि 1 महीने बाद मैं इस ऑफिस को डिमांड कर सकता हूं। क्या ये 5 लाख की वजह से मेरे पास ये राइट स्टैब्लिश हो गया, क्या मेरे पास ये कंट्रोल स्टैब्लिश हो गया, क्या फारूक अब हिल सकता है, हाँ क्या मैं उसको कोर्ट में घसीट सकता हूँ इस 5 लाख के अगेंस्ट। जी सर मेरे पास ये 5 लाख का बयाना देके, 5 लाख का बयाना देके मेरे पास ये कंट्रोल आ गया है कि मैं क्या कर सकता हूँ, इस ऑफिस की डिमांड कर सकता हूँ 1 महीने के बाद कि हमें क्या दो, चाबी दो। अगर चाबी नहीं देते तो क्या 5 लाख रुपए वापस मांग सकता हूँ, बोलूंगा 5 के तो वैसे डबल मिलेंगे, जो आपका उसूल है मार्केट का कि बयाने का क्या होता है। अगर 5 लाख रुपए बयाना दिया और सामने वाली पार्टी मुकर जाती है, सामने वाली पार्टी मुकर जाती है तो उसको डबल देना होता है। तो अगर आप मुकर जाओ तो आपके पैसे गए, आपके पैसे गए। तो सर ये पैसा मेरे कंट्रोल में, हाँ मेरे कंट्रोल में। सर मैं जाऊंगा बोलूंगा भाई 5 लाख रुपए क्या कर, वापस कर दे, मुझे क्या ऑफिस नहीं चाहिए, क्या वो 5 लाख रुपए वापस करेगा, वो डिपेंडिंग ऑन टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स। मगर सर इस 5 लाख से मेरे पास एक सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम का एसेट जनरेट हो गया। तुमने किराए पे दुकान लेनी है, तुमने किस पे दुकान लेनी है, ऑफिस तुम खरीद नहीं रहे, तुम क्या कर रहे हो, किराए पे ले रहे हो। क्या सर जब मैं किराए पे दुकान लेने जाता हूँ, क्या जब मैं किराए पे दुकान लेने के लिए जाता हूँ, क्या सर एट दैट टाइम मुझसे सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है, हाँ क्या विदाउट सिक्योरिटी डिपॉजिट मुझे वो घर या मुझे वो ऑफिस या मुझे वो गाड़ी मुझे क्या रेंट पे दे दी जाती है, नहीं दी जाती। सर सर ये सिक्योरिटी डिपॉजिट मेरे कंट्रोल में है, कल को अगर मैं ये घर छोड़ दूं क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट डिमांड कर सकता हूँ, हाँ
अगर वो सामने वाला मुझे घर नहीं दे रहा, क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट जो मैंने दिया हुआ है इसके बदले में जाके अपना चीख चीख के बोल सकता हूँ ये घर मुझे दे, तूने मुझसे बयाना लिया है, तूने मुझसे सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया है, तो सर आपके पास कंट्रोल स्टैब्लिश हो जाता है। और इकोनॉमिक रिसोर्स कैसे हुआ जो बेनिफिट कमा के देगा? दुकान को इस्तेमाल करूंगा, इकोनॉमिक बेनिफिट कमाऊंगा, तो ये पैसा भी तुम्हारा क्या हुआ? एसेट हुआ। क्या हुआ? एसेट हुआ। तो एसेट क्लियर हो गया हमें? एसेट क्लियर हो गया हमें? जी सर। अब बेटा तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूं सर, डाउन पेमेंट पे भी एसेट्स आप कंट्रोल में नहीं होते बेटा। अब डिपेंड करता है स्नेहा, अब क्या करता है? डिपेंड करता है। देखो जैसे अभी हमने बात करी किसकी? डाउन पेमेंट की, कि आपको अभी पोजेशन नहीं मिला, कंट्रोल नहीं मिला, आपको पोजेशन नहीं मिला, आपको कंट्रोल नहीं मिला। सर आजकल बड़े अच्छे लोग हैं, खासतौर मेमन लोग, वो अगर कोई नया नया बिजनेस होता है इंसान का, तो वो क्या करता है? सपोर्ट करते हैं। वो यंग यूथ को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। वो क्या कहते हैं? बोलते हैं बेटा 50 लाख की दुकान है ना, जब अभी पैसे नहीं है काम कर, 10 लाख रुपए मुझे अभी दे दे। क्या बोलते हैं? 10 लाख रुपए मुझे अभी दे दे, बाकी अगले 2 साल के चेक काट के दो। क्या कर दे? अगले 2 सालों के चेक्स काट के दे दो, दुकान कल से शुरू कर दो, अपना कमाना शुरू कर दो। तो सर आपके कंट्रोल में दुकान आ जाती है। अब अगर तुमने 10 लाख रुपए दिए, अब वो फारूक भाई मेमन है, मैं गरीब सा बंदा, मेरे पास पैसे नहीं है फारूक भाई, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास इतने ही पैसे अगर सारे आपको दे दिए, सारे आपको दे दिए, तो धंधा कहां से करूंगा? मैं धंधा नहीं करता। मेरे पास पड़े हुए 10 लाख रुपए, मेरे पास पड़े हुए सिर्फ 20 लाख रुपए, कितने? या 50 लाख पड़े हुए मेरे पास, कितने पड़े हुए? 50 लाख। फारूक भाई कह रहे 50 लाख मुझे दे दे बेटा, दुकान ले ले, दुकान आएगी तो फिर सारी चीजें हो जाएंगी। मैं कहा फारूक भाई 50 लाख अगर आपको दे दिए, तो इस दुकान में देखो पेंट भी करवाना है, इस दुकान में फर्नीचर भी लगवाना है, दुकान को फिर एसी वगैरह भी लगाना है, फिर वो फर्नीचर का सेटअप करके फिर माल भी खरीदना है। खरीदना नहीं खरीदना? बोलेंगे फारूक भाई थोड़ा सा अपना मार्केटिंग का भी खर्चा करना है, हाँ थोड़े बहुत मशीनरी इक्विपमेंट भी लेना है। और भाई उसका पैसा कहाँ से लाऊंगा मैं? मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास तो नहीं है। अब फारूक भाई ने कहा यार ठीक है यार, तू अपना ही बच्चा है, मसला नहीं है, काम कर, 10 लाख रुपए दे। कितने दे? 40 लाख के अगले 24 महीने के चेक काट के दे दे। क्या काट के दे दे? चेक्स काट कर दे दे मुझे। अब सब फारूक भाई मेमन है तो थोड़ा बहुत तो दिमाग उसके पास भी है, तो कहेगा अब तू 40 नहीं 45 देगा। कितने देगा? 40 नहीं 45 देगा, क्योंकि यार 2 साल के लिए पैसा भी तो रोक रहा है ना, 2 साल के लिए पैसा भी तो रोक रहा है। सर आज तुम बैंक पे जाओ, बैंक से कहो मुझे गाड़ी चाहिए 2 साल के, 2 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान बनाओ, पैसे कुछ और होंगे। तुमको 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान, पैसे चेंज हो जाएंगे। 4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान, पैसे चेंज हो जाएंगे। क्यों सर? बैंक कहता है जितना ज्यादा टाइम तुम्हारा पैसा होल्ड होगा, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लूज कर रहा हूँ। सर क्या मतलब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लूज कर रहा हूँ? सर फारूक भाई को अगर तुम अभी 40 लाख रुपए दे देते, फारूक भाई वो 40 लाख रुपए कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते, हाँ कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके 2 साल में कुछ कमाते, 2 साल में कुछ कमाते, तो सर इसको हम कॉस्टिंग की जबान में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। और यहाँ पर कहते हैं कि रिटर्न हमने फॉरगो कर दिया। क्या कर दिया? रिटर्न। एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास, एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फारूक भाई का मौजूद है। फारूक भाई बोले नहीं यार 40 लाख रुपए दे, मेरे को जाके क्या करना है, कहीं पे इन्वेस्ट करनी है, वहां से मुझे इतना रिटर्न मिल जाएगा। हमने कहा यार फारूक भाई काम करो, जो 40 के 45 ले लूंगा, मगर 2 साल का टाइम दे दो, बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता प्रॉस्परस होगा तो हम क्या करेंगे, आपको पैसे उतार देंगे। अब सर जब हमारी डीलिंग हो रही है उस वक्त तुम्हें इवेंट ढूंढना है। क्या ढूंढना है? इवेंट ढूंढना है कि इस ट्रांजेक्शन के अंदर, इस ट्रांजेक्शन के अंदर सर कंट्रोल दुकान का मेरे पास आ रहा है, कंट्रोल दुकान का मेरे पास आ रहा है। तो सर क्या मेरे पास, कल तुम लोग अकाउंटिंग मुझे सिखाई थी, हाँ, तो सर मैं कहूंगा दुकान का कंट्रोल मेरे पास आ रहा है, तो मैं कहूंगा दुकान तो अपनी हुई उस्ताद, दुकान तो अपनी हुई। कितने की? दुकान की कीमत 50 लाख है बेटा, सॉरी 55 हो गई है। अब कितनी हो गई है? 55 लाख हो गई है। हमारा जो असासा हमें पड़ा कितने का पड़ा है? 55 लाख का। सर मैं कैश अभी दे रहा हूं कितने का? 10 लाख का। बाकी फारूक भाई बड़े अच्छे थे, तो पेएबल फॉर बिल्डिंग या पेएबल फॉर ऑफिस, देखो ये बराबर है क्या? ये भी 4.5 मिलियन, ये भी 4.5 मिलियन है। हाँ, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स इक्वल टू, इसके अंदर से ओनर रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं थी, इस इवेंट के अंदर ओनर से रिलेटेड कुछ भी
नहीं था। क्या हमें ये समझ आता है? क्या हमें ये समझ आता है? अब सर एक मिसाल ले लो, एक मिसाल ले लो सर। सर महीने की एंड आया, हमने फारूक भाई से कहा था आपको 2-2 लाख रुपए करके दे देंगे। कितने दे देंगे? 2-2 लाख रुपए करके दे देंगे। समझ लो ये 5.8 मिलियन था, कितना था? ये आ गया 4.8 मिलियन। हमने कहा हर महीने का 2-2 लाख रुपए का चेक आपको काट के हमने उसको दे दिया। अब बेटा मार्केट में यही होता है, जब चेक होता है ना, वो बंदा आता है बोलता है चेक। हम चेक लेते हैं अपने पास, उसको फाड़ते हैं, 2 लाख रुपए निकाल के दे देते हैं। क्योंकि अभी तक हमारे पास बैंक अकाउंट की बात मैंने नहीं की, अभी तक मैंने बैंक अकाउंट की बात नहीं की। बैंक पे आएंगे। तो सर आपके पास अब सर लेट सपोज सर ये ट्रांजेक्शन हुई थी 1 जनवरी 2022 को। कब हुई थी? 1 जनवरी 2022 को। सर ये बंदा मेरे पास आ गया फारूक भाई 31 जनवरी 2022, डॉट 31 जनवरी 2022 को मेरे पास आ गया। बोलता है चेक। मैंने कहा चेक? मैंने कहा 2 लाख का। मैंने कहा हाँ देख तूने वादा किया था कि तू 2-2 लाख रुपए करके मुझे महीने के देगा, देख ले मुझे आगे भी पैसे देने हैं ना। हमने कहा अच्छा यार आपने हमारा साथ दिया, हम आपका भी साथ देंगे। हमने गले में से पैसे निकाले 2 लाख रुपए और इसको दे दिए। सर अब क्या हो रहा है? कंपनी से पैसा जा रहा है। हाँ सिर्फ पैसा जा रहा है। क्या सर ऑब्लिगेशन टू पे भी कम नहीं हो रही 2 लाख रुपए से? मैंने 48 देने थे, अब अगर 2 लाख मैं दे दूंगा, अब अगर मैं 2 लाख रुपए फारूक भाई को दे दूंगा, तो बाद में मुझे फारूक भाई को देने कितने? कितने ना 4.6। तो अब मैं कैसे रिकॉर्ड करूंगा? मैं कहा फारूक भाई ये 31 जनवरी 2000, सॉरी 31 जनवरी 2022। हमने कहा फारूक भाई ये कैश पकड़े, कितने का? 2 लाख का। और हमने कहा ऑब्लिगेशन टू पे भी कम हो रही है। हाँ तो हमने कहा पेबल फॉर ऑफिस भी कंपनी का पेबल फॉर ऑफिस जो है वो भी 2 लाख से क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्या सर हर इवेंट पे क्या आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस है? अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई फर्क आ रहा है? अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई फर्क आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा सर। सर व्हाट इफ ये एक सिनेरियो था कि कंपनी ने पे किया। किसने पे किया? कंपनी ने पे किया। सर व्हाट इफ कंपनी के पास पैसा नहीं, गले में पैसा नहीं पड़ा हुआ, गले में पैसा नहीं पड़ा हुआ। फारूक भाई ने हमारा साथ दिया है तो ओनर को भी इस बात का एहसास है। अब ओनर भी बैठा हुआ है। आपको तो अकाउंटेंट देखना है ना ये सब कुछ। ओनर पीछे से खड़ा होकर देख रहा है। बोलता ओ फारूक भाई चाय वाय पिए। बोलता है यार कैसे लोग हो यार, जब तुम्हारी जरूरत थी तब हम लोगों ने तुम्हें पैसे दिए, तुम्हें दुकान दे दी। अब जब मैं पैसे मांगने आया हूँ 2 लाख रुपए जो तुमने वादा किया था वो नहीं। आपने कहा फारूक भाई टेंशन नहीं लो, गले में पैसे नहीं पड़े हुए, कंपनी का पैसे नहीं है, मैं अपने पास से दे देता हूँ। मैं अपने पास से पैसे आपको दे देता हूं। ओनर ने अपनी पर्सनल बैंक अकाउंट की चेकबुक निकाली। कौन सी निकाली? अपने पर्सनल बैंक अकाउंट की। 2 लाख रुपए का चेक बनाया और फारूक भाई को दे दिया। अब जो ओनर फारूक भाई को 2 लाख रुपए दे रहा है, जो ओनर फारूक भाई को 2 लाख रुपए दे रहा है, वो अपने घर के लिए दे रहा है या कंपनी के लिए दे रहा है? कंपनी के बिहाफ पे दे रहा है, अपने पर्सनल किसी चीज के लिए तो नहीं दे रहा ना। हाँ किसके लिए दे रहा है? कंपनी के लिए। तो आप कहोगे सर अगर ऐसा सिनेरियो होता, ये तो एक सिनेरियो वन था, केस वन, कि आपने कंपनी ने कैश दे दिया। सर केस टू, सर ये भी तो पॉसिबल है कि क्या कर दे ओनर दे दे। क्या कंपनी का कैश जा रहा है? नहीं। सर फारूक भाई को कल को फारूक भाई आके हमसे क्या अगले, अगर ओनर ने पैसे दे दिए फारूक भाई को, तो फारूक भाई हमारे पास फरवरी में आके ये बोलेंगे कि 48 लाख रुपए बच गए मेरे। हम क्या बोलेंगे फारूक भाई 46 लाख रुपए। कितने? 46 लाख। मतलब तुम्हारे ओनर ने तुम्हारी कंपनी के बिहाफ पे लाइबिलिटी को पे किया। तुम्हारे ओनर ने कंपनी के बिहाफ पे लाइबिलिटी को पे किया। तो तुम्हारे पास पेबल फॉर ऑफिस कब हुआ? हाँ कितने से? और सर ये ओनर की इन्वेस्टमेंट कहलाएगी ना। ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया। इट्स सेम लाइक ओनर ने बिजनेस को, इट्स सेम लाइक ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया। तो सर आपके पास, हेलो, हाँ जी, हाँ मैं क्लास, सर के पाँव का साइज 11। तो आज को कट शूज पहनना, कट शूज पहनना आज को। स्केचेस ले लो।
मगर स्लीपर्स वो फ्लैप वाले वो वाले मत लेना, ये इनको समझ नहीं आते, जो नहीं पैद के वो चिपकने वाले, 2 पट्टी वाले लेना। प्राडा के ले ले, प्राडा की ले ले, 2 पट्टी वाले उससे अच्छे होते हैं। सर आपके पास पेबल फॉर ऑफिस आया, आपने कहा सर ऑब्लिगेशन टू पे कम हुई और साथ ही में ओनर के पैसे बढ़ गए, कितने, ओनर की इन्वेस्टमेंट बढ़ गई कंपनी में कितने से, 2 लाख रुपए से। क्लियर है, समझ आ गया। हर सिनेरियो का जो एंड होगा वो क्या होगा, असासे बराबर होंगे लाइबिलिटीज और इक्विटी के। ये क्यों होता है, कंपनी बोलती है जो भी असासे है ना मेरे, वो मेरे अपने नहीं है, वो या तो मार्केट के लोगों का उधार है या ओनर का, मेरा अपना कुछ नहीं। ये असासे जो भी है मैंने कुछ नहीं करा ना यार, ये असासे किसके हैं। अगर कंपनी पैसे कमा भी लेती, समझ लो लेट सपोज जाहिर निहारी वाले निहारी बेची, कमाया 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 दब करके से पैसा कमा लिया। अब सर पैसा पड़ा हुआ होगा ना कंपनी के अंदर, हाँ, पैसा किसका है, इनकम सारी किसकी है, ओनर की, और खर्चे भी सारे किसके हैं, ओनर के। इनकम भी सारी किसको ट्रांसफर की जाती है, ओनर्स को, और खर्चे भी सारे ट्रांसफर किए जाते हैं किसको, ओनर्स को। अगर लेट सपोज सर आपने इतनी इनकम नहीं कमाई, अब चलो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये सुन लेना सर, आपके पास कंपनी एक ऐसा फायदा है जो कंपनी के पास है लेकिन सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप के अंदर नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप में वो फायदा नहीं है। सर वो क्या है, सर अगर एक बंदे ने सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है, किसका बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है, तो सर अगर कल को वो बंदा डिफॉल्ट होता है, क्या होता है, डिफॉल्ट के सीन में हुआ, सर कुछ गवर्नमेंट के टैक्सेस थे जो आपने पे नहीं किए, कुछ गवर्नमेंट के टैक्सेस थे जो आपने पे नहीं किए, या सर कुछ आपके पास बैंक से लोन लिया हुआ था जो आपने रीपे नहीं किया, जो आपने रीपे नहीं किया। और सर लेट सपोज बिजनेस ने कर्जा लिया हुआ है 100 रुपए का, कितने का लिया हुआ है, कर्जा लिया हुआ कितने का, 100 रुपए का, मार्केट से, बैंक से, गवर्नमेंट का कुछ टैक्स वगैरह मिला के पूरी कंपनी पे ऑब्लिगेशन टू पे जो है, पूरी कंपनी पे ऑब्लिगेशन टू पे जो है वो कितनी है, 100 रुपए की, कितनी है, 100 रुपए की। सर आपकी हो गए डिफॉल्टर, अब कोर्ट से लोग आए, कंपनी को नीलाम किया, लिक्विडेट किया। सर जब कंपनी को लिक्विडेट, नीलाम करने का मतलब क्या होता है, कंपनी को लिक्विडेट कर देना। सर जब कंपनी लिक्विडेट हो गई, उसके आपने फर्नीचर, बिल्डिंग वगैरह, ये सब जो मशीनरी वगैरह सब जो उसको बेची, सर इन सबको बेचकर आपको जो पैसे नेट हाथ में आए वो आए लेट सपोज 60 रुपए, कितना है, 60 रुपीज, कितना है, आपको मार्केट वालों को देना कितना है, 100 रुपए, है पैसे कितने, 60 रुपीज, 40 रुपए का मसला है। हाँ, अब ये 40 रुपए के लिए कोर्ट ऑर्डर देगी कि जो सोल प्रोप्राइटर है या ये जो पार्टनर्स हैं, इनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज जो इनके नाम पर हैं, जो इन पार्टनर्स के और सोल प्रोप्राइटर के नाम पर हैं, उसको भी नीलाम करो, उसको भी नीलाम करो और ये पैसा पूरा करके दो, ये पैसा पूरा करके दो। तुमने शायद मार्केटों में लड़कों तुमने सुना होगा या आप लोगों को पता नहीं, सुना नहीं होगा कि सर जब मार्केट में बंदा डिफॉल्टर होता है उसको अपना घर भी बेचना पड़ रहा होता है। फैक्ट्री तो बंद होती है, फैक्ट्री का सारा सामान भी जब्त होता है, हर चीज बेचता है, मगर बेचारे को अपना घर भी बेच के किराए पे जाना पड़ता है, क्योंकि वो पर्सनली लायबल है। ओनर जो है ना, सोल प्रोप्राइटर में और पार्टनरशिप में ओनर्स जो हैं वो पर्सनली लायबल हैं, किस चीज के लिए, अगर कंपनी पे कोई ऑब्लिगेशन टू पे है उसको पूरा करने के लिए। मगर कंपनी के केस में ऐसा नहीं है, कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। खुद बताओ ना यार, अगर लेट सपोज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जी बेटा अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सबूर बिल्कुल सही कह रहे हो सर। अब बताओ सर कंपनी के केस में क्या है, सर एक गरीब बंदा जो महीने के 15,000 कमाता है, कितने कमाता है, और सर सपोज कर लो यही सिनेरियो था, 100 मिलियन का उधार था, 10 करोड़ का मार्केट का, कंपनी को बेचा, फॉर एग्जाम्पल पीएसओ को बेचा, बेच के रियलाइज हुए 60 मिलियन, 60 करोड़ रुपए। अब आपने कहा सर 6 करोड़, सर आपने कहा सर 4 करोड़ रुपए किससे ले, हमने कहा 4 करोड़ रुपए के कोई 4,000 जो है, 4,000 जो है शेयर होल्डर्स हैं, उनको नोटिस भेजा 10,000 रुपए दे दो। वो कहेगा अल्लाह के बंदे, मैं कमाता महीने के 14,000 रुपए हूँ, वो तो 100 रुपए ऐसे ही चाय के बच गए थे, किसी ने टिप दी थी, मैंने एक शेयर खरीद लिया, मैं तुझे 10,000 रुपए लाके कहां से दूं, 10,000 रुपए लाके तुम्हें
कहां से दूं? कहता है भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है, हाँ 100 रुपए मैंने दिए थे ना, वो वापस ना कर। जो मैंने 100 रुपए दिए थे कंपनी को इन्वेस्टमेंट के लिए दिए थे ना, कि कंपनी ये पैसों को क्या करना, इन्वेस्ट करके मुझे कुछ पैसे कमा के देना। बोला 100 रुपए दिए थे ना, वो 100 रुपए रख लो, और कुछ मेरे पास नहीं है, और कुछ मेरे पास नहीं है। क्या वो कह सकता है कि 100 रुपए वापस करो? शेयर होल्डर, अबे तू मालिक है भाई, तू क्या कहेगा मेरा ही पैसा मुझे वापस करो? नहीं, तुम्हें क्या पहले पता नहीं था कि तुम इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये कंपनी डूब भी सकती है? तो आपके पास जो पैसा डूबे, समझो तुम्हारा पैसा डूबा है, मगर तुम्हें अपना घर बार बेचना नहीं पड़ेगा। इसीलिए सर हम देखते हैं जो कंपनी का स्टेटस होता है जिस बिजनेस का, किसका, जिस बिजनेस का कंपनी का स्टेटस होता है, कंपनी को आके सीज किया जाता है, उसके डायरेक्टर्स के घर पे नहीं पहुंचते? पहुंचते हैं क्या? उसके सीईओ को जेल में डाल देते हैं? अनलेस के कोई इलीगल काम उस सीईओ ने मिलके ना किया हो, सब लोगों ने मिलके, तो वो एक अलग केस है। फिर वो लॉ वगैरह का जो होता है वो क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? बिजनेस लॉ के अंदर। वो फिर किसके अंदर आता है? क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर आता है कि आपने यार इस तरह से लोगों के इंटरेस्ट को धोखा दिया। वो फिर अलग कहानी जो लॉ में पढ़ोगे। तो सर कंपनी के पास ये क्या है, फायदा है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स पर्सनली लायबल नहीं होते। और आपको एक मजे की बात बताऊं, दुनिया से पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। आपके आईए के कोर्स में भी हटा दिया। पहले दुनिया में किसी को उसमें नहीं पढ़ाया जाता था। हमारे पास ये अपना ये जो IE1 जब कैफ 1 था, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, उसमें पार्टनरशिप था, लेकिन शुक्र PRC में उन्होंने हटा दिया, क्योंकि सर नया कॉन्सेप्ट आ गया LLC का। किसका? लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का। किसका कॉन्सेप्ट आ गया? आपने सर जब तुम इंशाल्लाह कभी दुबई वगैरह जाओगे तो, या मिडिल ईस्ट में जाओगे, वहां पे LLC का बहुत कॉन्सेप्ट है। सर 15-20 लोग हैं, कितने लोग हैं, शेयर आपस में ही बांटे हैं। शेयर क्या सर आपको मना है क्या कि अगर 40 लोगों वो कंपनी नहीं खोल सकते? क्या ये कोई मैंडेटरी है कि 50 से ज्यादा होंगे तो ही कंपनी का दर्जा दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा? नहीं सर। सर आपने सुना होगा ये जो आपका अंबानी है, अंबानी है, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, ये टाटा वाले, रतन टाटा जो है, टाटा स्काई वाले, तो सर क्या इनके जो शेयर हैं वो पब्लिक में बटे हुए हैं? खुद बच्चों को, भाइयों को, इनको बांटे। दर्जा कौन सा है? दर्जा कौन सा है? कंपनी का। कहता है कल को कंपनी ने उधार लिया, अब देखो अनिल अंबानी है, वो अभी बाहर बैठा हुआ है, वो तो जेल में नहीं, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी में भी किसी ने हाथ नहीं डाला। जब उसने लोन लिया था, कंपनी चला रहा था ना, रिलायंस, रिलायंस के नाम से मेरे ख्याल से नहीं, रिलायंस तो मुकेश की थी, अनिल अंबानी की यार बहुत अच्छी थी यार, कोई टेली कम्युनिकेशन था, तो तवा बर्बाद हुआ। किसका? शायद रिलायंस तो मुकेश ने निकाला था, शायद एयरटेल ही होगा, जो उसके अब्बा ने उसको दिया था, बीरू भाई कराई, बीरू भाई अंबानी। हाँ। तो सर जब ये कंपनी डिफॉल्ट हुई, अच्छा खासा डिफॉल्टर है वो, क्या है, अच्छा खासा डिफॉल्टर, लेकिन फिर भी बैंक्स जाकर उसके घर के ऊपर कब्जा नहीं कर पा रहे। क्यों? उसने अपने बिजनेस को स्टेटस दिया हुआ था एज अ कंपनी का, कि जो कंपनी के एहसास है भाई वो ले जाओ। पैसे नहीं मिल रहे ना, 100 रुपए तुम्हारा उधार है, बेच दो कंपनी, 60 रुपए, 60 रुपए ले जाओ। यही मेन वजह है कि आपके जो बैंक्स हैं, कभी भी तुम्हें ये बात पता है, कोई भी बैंक पूरे पाकिस्तान में, या कोई भी ऑडिट फर्म पूरे पाकिस्तान में अपने पर्सनल नाम पे प्रॉपर्टी नहीं रखी। ये जो तुम बिग 3 फर्म में जाओगे, ये जो करोड़ करोड़ 1.5 करोड़ रुपए ऑडिट के लेते हैं, इन्होंने जो ऑफिस भी है ओन नहीं किया हुआ। किस पे रखा हुआ है? क्योंकि इनको डर है कि कल को अगर कोई गलत डिसीजन हो गया और इनको लाइबिलिटी पे करनी पड़ी, क्या करनी पड़ी, लाइबिलिटी पे करनी पड़ी, तो ऑफिस को बेच के भी वो रिकवर किया जाएगा। कि पार्टनर्स है ना, जो भी चीज पार्टनर्स के नाम पे होगी उसको नीलाम किया जाएगा। तो पार्टनर ने घर भी बीवी के नाम पे रखा हुआ है, गाड़ी भी बीवी के नाम पे रखी हुई है, हर चीज ड्राइवर वगैरह के नाम पे रखी हुई, अपने नाम पे कुछ भी नहीं रखते, ताकि कल को अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो तो इनकी प्रॉपर्टीज पे कोई हाथ ना डाले। इसका अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। एनरॉन का केस जो हुआ था, पता है? नहीं पता? अच्छा एफसी क्यों है, सॉरी, इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा। एनरॉन का केस, एक फ्रॉड बताऊंगा। इंडिया की इंडिया की हर्षद मेहता वाला केस, नाम सुना है? हर्षद मेहता वाला केस। सर एक वीडियो है, जरूर जाके देखना यूट्यूब पे, स्मार्टेस्ट गाइज इन द रूम। कौन सी? स्मार्टेस्ट गाइज इन द रूम।
तुम्हें ये हर्षद मेहता और ये एनरॉन का जो इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैंडल था, इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैंडल था, पाकिस्तान का स्कैंडल वर्ल्ड कॉल का हुआ था। कौन सा हुआ था? वर्ल्ड कॉल का नाम पता है? सर तुम उस जमाने के नहीं हो, हमारे जमाने में जैसे भी तुम लोग को मोबाइल पे इंटरनेट मिला हुआ है ना, हमारे जमाने में ये नहीं था। मतलब मैं इतना पुराना भी नहीं हूँ भाई, सही है मतलब। तो सर हमारे जमाने में लाइक इन 90s, जो 90s की जनरेशन के लोग हैं, तो सर हम लोग जब 1990s की जनरेशन वाले लोग हैं, हम लोग जब अपने स्कूल लाइफ में होते थे, हम लोग को जब असाइनमेंट्स मिलते थे, क्या मिलते थे? असाइनमेंट जब हमें मिलते थे, तो सर हमें इंटरनेट चाहिए होता था। हमारे टाइम पे याहू टॉप पे था, और इंसाइक्लोपीडिया और इनकार्टा करके एक वेबसाइट थी, वो रिसर्च के लिए हम लोग बहुत यूज करते थे। तो सर उस जमाने में आपके पास इंटरनेट नहीं होता था। इंटरनेट का अलग से नहीं, तो वो लाइनें मिली हुई हैं, केबल नेट नहीं होते थे। आपको वर्ल्ड कॉल के कार्ड मिलते थे। क्या मिलते थे? एक आपको कार्ड्स मिलते थे, उसके अंदर एक स्पेसिफिक एमबीज होते थे। क्या होते थे? उसको आप स्क्रैच करते थे। टेलीफोन का घर का तार है ना, वो आपको सीपीयू में लगाना पड़ता था। टेलीफोन का घर का तार क्या करना पड़ता था? सीपीयू में लगाना पड़ता था। फिर आपको वो, जैसे नहीं तुम लोग मोबाइल में लोड करते हो, पैकेज के लिए तुम लोग नंबर लोड करते हो, इस तरह हमें क्या करना होता था? वो डिजिट्स क्या करने होते थे? लिखने होते थे। जब वो लिखते थे तब हमें इंटरनेट की फैसिलिटी मिलती। तो वर्ल्ड कॉल वाले वो लोग, सही है। वर्ल्ड कॉल एक कंपनी थी सर, आपकी बड़ी रिनाउंड, बहुत बड़ी रिनाउंड जो ऑडिट फर्म है कराची की, सही है, पाकिस्तान की। उसके बहुत बड़े पार्टनर जो एक जमाने में बहुत बड़े टीचर भी रहे हैं, तो वो उसके ऑडिट पे थे, वो उसके ऑडिट पे थे। तो उन लोगों ने क्या स्कैम किया, अब कैसे समझाऊं? तो जब एक चीज समझाता हूँ उसके बाद ये, फिर आप उसको क्लिक कर जाओगे, सही है। सर क्या कंपनी जो भी इनकम कमाती है वो ओनर की होती है? क्या कंपनी जो भी इनकम कमाती है वो ओनर की होती है? हाँ। अब सर लेट सपोज कंपनी ने एक, तुम लोग चावल बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो? चावल बेच रहे हो। सर चावल बेचने के लिए पहले चावल का आना जरूरी है। देखो मैं अभी तुम्हें चंक्स में पढ़ा रहा हूँ, फिर लंबे लंबे सवाल दूंगा। अभी तुम्हारे क्या बना रहे हैं हम? कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, फिर एक जब लंबा सवाल आएगा, फुल फ्लैश क्वेश्चन, ताकि तुम उसको क्या कर सको, अकाउंटिंग इक्वेशन में ड्राफ्ट कर सको। क्लियर है? जी सर। सर अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। सर अब सामान सेट हो गया, सामान सेट, दुकान भी आ गई, फर्नीचर भी आ गया, सामान लग गया, हर चीज वीआईपी हो गई। अब धंधा करना शुरू करें? हाँ। सर धंधा करने के लिए सबसे पहले आपके पास सामान होना चाहिए। सामान नहीं होगा तो दुकान में कोई भी नहीं आएगा। तो सर आपके पास, कल मैंने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का बताया है ना, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के बारे में बताया। उसका ये तुम लोगों का और जो जून बैच है ना, बिल्कुल सेम चल रहा है। अब भूल जाता हूँ वहां क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है। कल गुड्स के बारे में नहीं बताया, हैबिट की मिसाल नहीं दी थी, कल नूर राइस ट्रेडर वाले की मिसाल नहीं दी थी, तो फिर क्यों कह रहे हो नहीं बताया? इतना भुलक्कड़ यार ऐसा भी नहीं है यार, सही है। सर आपके पास कंपनी के जो मेन कोर्स ऑफ बिजनेस है, सर बताया था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। हाँ। एसएसजीसी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जाओगे तो क्या लिखा हुआ होगा कि कंपनी किस लिए फॉर्म हुई है? हाँ, ट्रांसमिशन ऑफ गैस। पीएसओ के ऊपर क्या आएगा, क्यों हुई है? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। हाँ। सर आपके पास इम्तियाज के, अगर मैं आर्टिकल एसोसिएशन देखूं, उसमें क्या लिखा हुआ होगा? टू सेल ग्रोसरी आइटम्स। अलनूर राइस ट्रेडर वाले का मैं आर्टिकल एसोसिएशन देखूंगा, कहूंगा भाई तुम क्या करते हो, तो क्या कहेगा? टू सेल राइस। होंडा कंपनी का देखो, होंडा कंपनी वाले का क्या होगा? मोटर व्हीकल्स एंड स्पेयर पार्ट्स। टू सेल मोटर व्हीकल्स एंड स्पेयर पार्ट्स। सर टोयोटा वाले का भी यही होगा। और सर आपका लकी सीमेंट वाले का, तो सीमेंट एंड सीमेंट रिलेटेड जो आपके क्रोमोस्टोन्स होते हैं ना, उसके हिसाब से जो होगा। और सर आपके पास गुल अहमद का मैं आर्टिकल्स उठा के देखूं तो, जुनैद जमशेद का देखूं तो, हाँ, नहीं, नॉट ओनली टेक्सटाइल, टेक्सटाइल, परफ्यूम्स, ऑल एसेसरीज, वेयरिंग, मतलब क्या कहते हैं उसको, फैशन एसेसरीज, सही है। और अगर मैं आपसे बात करूं डेनिम जीन्स वाले जो है, जीन्स कपड़ा, तो सर ये इनका क्या है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। हैबिट वाले का फर्नीचर है, पिज्जा हट वाले का पिज्जा है नहीं है, रेस्टोरेंट वाले का क्या है? फूड आइटम्स है। तो सर आपके पास, सर एप्पल कंपनी आईफोन्स आईपैड्स, डेल कंपनी लैपटॉप्स,
डेस्कटॉप्स वाले भी, लैपटॉप्स। सर आपकी मैं बात करूं नोकिया कंपनी, उसके सिर्फ मोबाइल फोन्स हैं। ब्लूबेरी मार्केट में वापस आने की कर रहा है 5G के साथ, पता है? ब्लैकबेरी इसका, नोकिया के टीवी चाइना ने निकाल दिया होगा किसी और नाम से तो अलग बात है। चाइना से मैंने सुना है, सही कह रही है ये, मेरे ख्याल शायद NOCIA करके मैंने देखा था, और नोकिया नहीं था। हाँ चाइना ने ऐसा कोई मिलता जुलता नाम बनाया है, निकिया करके था, निकिया करके था, NEKIA। तो देख नोकिया के हैं टीवी। हाँ चलो, शायद कहीं और उसने चेंज कर दिया होगा। सर डॉलर्स कंपनी, फ्रीजर्स, माइक्रोवेव ओवंस, आयरन स्टैंड। तो सर आपके पास हर बिजनेस का, जी बेटा, होम अप्लायंसेस, ठीक है सर, हर बिजनेस का, एरोसॉफ्ट, शूज, शूज फुटवेयर, इंग्लिश बूट हाउस, शूज फुटवेयर। तो सर आपके पास हर बिजनेस का एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। हाँ, कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कौन से सामान को बेचना है। सर जब मैं ये सामान खरीद के लाऊंगा तो मैं शूज नहीं लिखूंगा। अगर आप अपने लकी सीमेंट को देखोगे तो उसके पास सीमेंट नहीं दिख रहा होगा, उसके पास ये सीमेंट के लिए जो खरीदता है सामान, उसको क्या कहता है? गुड्स। उसको क्या कहता है? गुड्स। हैबिट वाला जो फर्नीचर बेचने के लिए रखा हुआ है, किसके लिए रखा हुआ है? बेचने के लिए। सर गुड्स उस कैटेगरी में आते हैं जो कंपनी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हेल्ड करती है बेचने की नीयत से। हेल्ड फॉर सेल, हेल्ड फॉर सेल। अगर कोई फर्नीचर हैबिट वाले ने खरीदा है, उसकी इंटेंशन है हेल्ड फॉर सेल की। किसकी इंटेंशन है? हेल्ड फॉर सेल की। तो वो कहलाते हैं गुड्स। क्या कहलाते हैं? गुड्स। मगर सर क्या हैबिट फर्नीचर पे तुम जाते हो तो क्या उसने खुद के लिए कोई फर्नीचर नहीं रखा हुआ? हाँ, लोग क्या पलंग के ऊपर बैठे हुए हैं, लेट के आपको बिल विल बनाते हैं और बोलते हैं ऐसा देखिए कितना मुलायम है, हाँ आप भी इधर ही बैठ जाए। ऐसा तो नहीं करते ना सर। मजदूरों के बैठने के लिए भी कुछ फर्नीचर रखा गया है। तो सर जो फर्नीचर उसने इस्तेमाल के लिए रखा है, जो फर्नीचर उसने इस्तेमाल के लिए रखा है, वो किस कैटेगरी में आएगा? वो फर्नीचर की कैटेगरी में ही आएगा। किसकी कैटेगरी में आएगा? फर्नीचर की कैटेगरी में ही आएगा। लेकिन जो फर्नीचर उसने रखा है किस लिए? सेल करने के लिए, वो गुड्स की कैटेगरी में आ जाएगा। सर मिसाल ले लो, मिसाल ले लो सर। सर आपके पास अलनूर राइस वाला, छोड़ो, अपना नेस्कैफे कंपनी। कौन सी कंपनी? नेस्कैफे। सर वो कॉफी बेचती है, हाँ कॉफी बेचती है। सर क्या इसके अपने जो स्टाफ है वो कॉफी नहीं पीते? हाँ, वो कॉफी नहीं पीते। अगर सर वही कॉफी उसने रखी हुई है, वही कॉफी उसने रखी हुई है किस नियत से? इस्तेमाल की नियत से। किस नियत से? इस्तेमाल करने की नियत से रखी हुई है वही कॉफी, तो वो क्या कहलाएगी? आप कह लोगे ऑफिस सप्लाईज। ये ऑफिस सप्लाईज की कैटेगरी में आता है। जैसे बेटा आपने बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सप्लाईज की कैटेगरी में होती हैं। प्रिंटिंग पेपर्स हो गए, अलग से ऐसा रिकॉर्ड तो नहीं करोगे ना, बिल बना के देना ना लोगों को। इनवॉइस बनाने के लिए क्या होगा? पेपर की जरूरत है, प्रिंटर की जरूरत है। तो सर ये आपके पास क्या कहलाते हैं? ऑफिस सप्लाई। सर वॉशरूम रखे हुए उसको साफ करने के लिए डिटर्जेंट्स की जरूरत है, लिक्विड सोप्स की जरूरत है। ARTD में आपके पास चाय के कप्स हैं, आपके पास किचन में जाओगे आपको पास चीनी रखी हुई मिलेगी, टी बैग्स मिले हुए रखेंगे। ये क्या कहलाता है? ये आते हैं ऑफिस सप्लाईज की कैटेगरी में। किसी कैटेगरी में? ऑफिस सप्लाईज की। सर ऐसा तो नहीं है ना नीचे तुम मोमिन के पास जाओगे और कहोगे कि यार 3 पेपर फोटोकॉपी कर दो, तो लगा रुको फौरन मार्केट भाग के जाएगा, 3 पेपर लेके आएगा, फिर उसको प्रिंट करके तुम्हें देगा। हाँ तो सर हम लोग पहले से ही एक साथ मंगवा लेते हैं, ये रिम्स के रिम्स आ जाते हैं, तो सर जैसे जैसे जरूरत पड़ती है उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या होते हैं? ऑफिस सप्लाईज। सर एक और मिसाल ले लो। सर लेट सपोज तुम पाक फैन की दुकान में गए पंखा लेने के लिए। क्या लेने के लिए गए? पाक फैन। तुमने सोचा यार मैं बिजनेस करता हूं, मैं पंखे बेचूंगा। क्या बेचूंगा? पंखे बेचूंगा। अब सर एक कस्टमर आया, तुम बेच रहे पाक फैन हो, और उसने जैसे ही ऊपर नजर रखाई तो रॉयल फैन। उसने कहा यार, हाँ भाई, मतलब हमें पाक फैन चिपका रहा है और खुद हवा ले रहा है किससे? रॉयल फैन से। तो सर ऐसा तो नहीं करेगा ना? ऐसा कोई करेगा? ऐसा कोई करेगा? नहीं सर। रेस्टोरेंट में से अक्सर ये होता है, तुमने देखा है, मालिक बराबर से खाना मंगवा रहा होता है। मैंने तो पूछा था, दोस्त उसका रेस्टोरेंट है, जब भी जाओ ना बोले अब से ये लेके आ जा। मतलब तेरे रेस्टोरेंट से तो क्यों नहीं खाता? बोलता खा खा के थक गया हूं। तो दूसरा दूसरा टेस्ट क्या करता रहता हूँ? चेंज करता रहता हूँ। तो सर आपके पास, एक सेकंड यार, हाँ बोल। हाँ, बाय।
ओए होए, आए हाय, आए हाय, आजा आजा आजा, हाँ आजा आजा, मैं क्लास में ही हूँ। मी टू, क्लास में बैठा हूँ, मी टू, अल्लाह हाफिज। हाँ लव यू टू, अल्लाह हाफिज। सर कहाँ थे हम? सर अब सर कुछ पाक फेयर, अब सर उसके पंखा खराब हो गया, तुम्हारा पंखा खराब हो गया, अब तुम क्या करोगे? तुम जाके बराबर दुकान से रॉयल फैन लाके लगाओगे, या तुम्हारे पास जो पड़ा हुआ है? अब सर लेट सपोज की, चलो बताता हूं मैं तुम्हें। सर लेट सपोज पहले तुम गुड्स लेकर आए, तुम पहले क्या लेकर आए? गुड्स खरीद के लाए। कैसे खरीद के ला सकते हो? तीन तरीके हैं। कितने तरीके हैं? या तो कंपनी अपने पैसों से ले ले, अब तो पैसा है ना कंपनी के पास, अब तो पैसा है ना कंपनी के पास, जिसका कंपनी का अपना पैसा है। या तो कंपनी खुद खरीद ले अपने पैसों से, या उधार पे लेके आ जाए, या ओनर लेकर आ जाए। किस तरह चाह रहे हो? कोई एक बता दो, तीनों ट्रीटमेंट तो बता नहीं है तुम्हें, किस तरह चाह रहे हो? ओनर लेके आ जाए। सर आपके पास गुड्स आए, लेट सपोज प्लस आपने 5 पंखे खरीदे 1000 रुपए के हिसाब से, 5000 के, कितने के हिसाब से? 5000 के। ओनर ने आपको कैश दिया तो ओनर के क्या हो गए? 5000। भैया ओनर गया था, मार्केट गया था, आपने कहा था भैया पंखे पंखे नहीं है दुकान पे, कम हो गए, आप लेकर आ जाओ। अब वो हमारी दुकान है लैंडी पे, अब वो गए हुए हैं अपना कोई लाइट हाउस पे, तो वो ऐसा तो नहीं करेंगे ना, रुक पहले मैं कंपनी आता हूँ, 5000 रुपये लेता हूँ, फिर जाऊंगा फिर पंखे लूंगा। ऐसा तो नहीं होगा ना। ओनर क्या करेगा? अपनी जेब से पैसे दे देगा। तो सर आपके पास ये सीन हो गया। अब सर एक पंखा हमारे पास खराब हो गया, एक पंखा हमारे पास खराब हो गया। अब मैं क्या करूंगा? अपना ही पंखा खोल के लगा सकता हूँ? बिल्कुल सर, जब तुमने वो 5 पंखे खरीदे थे तब नियत क्या थी? हेल्ड फॉर सेल थे। क्या थी? हेल्ड फॉर सेल। अब एक पंखा हटा के तुम करना चाह रहे हो उसको यूज। क्या करना चाह रहे हो? यूज। तो सर जब आपके पास यूज के लिए आता है तो उसको गुड्स की कैटेगरी में नहीं रख सकते, इसको आप रखोगे किसमें? इक्विपमेंट में। किसमें रखोगे? आप कहोगे इक्विपमेंट बढ़ गया कितने का? 1000 का, और गुड्स कम हो गया कितना? 1000। क्लियर है? क्लासिफिकेशन चेंज करोगे। इस क्लासिफिकेशन का मकसद क्या है वो इंशाल्लाह जब तुमको IS 16 शुरू करवाऊंगा, IS 16 डेप्रिसिएशन शुरू करवाऊंगा तब बताऊं। सही है? इसका मकसद क्या था। तो सर आपको ये बातें समझ आ गई? पक्का? पक्का? ठीक है सर। अब सर मैं धंधा करना जा रहा हूं, अब एक बंदा आया, इससे का पंखा दे दो। अब सर 1000 का पंखा खरीदा है, 1000 का पंखा खरीदा है। अब सर आपको, जब आपने ये पंखा लिया था, क्या तुम्हारे लिए रिसोर्स बना था जो इकोनॉमिक बेनिफिट फ्यूचर में देगा? कैसे देगा? पड़े पड़े कोई बेनिफिट दे रहा है? तुम ले आए 5 पंखे लाके तुमने शेल्फ में रख दिए, 5 पंखे लाके तुमने क्या दे दिए? शेल्फ में। अब मैं तू मुझे बेनिफिट देगा? बोला हाँ दूंगा। तू मुझे बेनिफिट देगा? हाँ दूंगा। कब देगा? कब देगा बेनिफिट? जब सेल होगा। क्या पड़े पड़े बेनिफिट देगा? हाँ बिल्कुल भी नहीं। तो जब बेनिफिट नहीं देगा पड़े पड़े, तो मैं इनकम तो रिकॉर्ड नहीं कर सकता। इनकम कब रिकॉर्ड करूंगा? जब ये बेनिफिट दे दे। जब ये बेनिफिट दे दे। अभी मेरे पास क्या बना हुआ है? असासा। हर वक्त देखता हूं, कहता है फ्यूचर में। हर वक्त देखता हूं फ्यूचर में। हर वक्त देखता हूं, क्या कहता है? फ्यूचर में दूंगा। जब तक तू मेरे पास इस डेफिनेशन में आ रहा है कि तुम मेरे कंट्रोल में हो, बिल्कुल कंट्रोल में, उठा के फेंक दूं, कोई पूछेगा? नहीं पूछेगा। भाई मैं ही हूं ना, मतलब कुछ भी कर सकता हूं मेरे कंट्रोल में, कंपनी के कंट्रोल में, कंपनी को कोई पूछने वाला नहीं है। सर मैं इसको 800 में बेच दूं, कोई पूछने वाला? मैं इसको 2000 में बेचूं, हाँ मेरे घर पे पंखा खराब हो गया था, ओनर लेकर चला गया। हमारे कंट्रोल में ना यार। किसमें? हमारे कंट्रोल में। हमारा असासा है। जब तक कंपनी के कंट्रोल में, कंपनी का क्या है? ये असासा है। कंपनी का क्या है? असासा। अब एक बंदा आ गया, अब एक बंदा आया, उसने कहा ये पंखा मुझे दे दो। हमने कहा 1500 रुपए। कितने का? 1500 रुपए। उसने कहा चलो ठीक है। उसने क्या कहा? चलो ठीक है, ये लो 1500 रुपए, पंखा दे दो। अब सर मुझे एक बात बताओ, इस इवेंट में आपने जो 1000 वाला पंखा था वो आप बेच रहे हो कितने में? 1500 में। इसमें तुम्हारे दिमाग में कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रही है? कौन सी? 500 का प्रॉफिट मिल रहा है, सेल हो रही है, और हाँ नहीं, खाली दो बातें बताइए तुमने। 500 का प्रॉफिट हो रहा है, इनकम हो रही है, गुड्स जा रहे हैं। गुड्स क्यों जा रहे हैं सर? क्या जैसे ही मैंने उससे पैसे लिए, क्या इसका कंट्रोल उसे दे दिया और वो लेके जा रहा है, उसको हिला हिला के बोला वो भाई गिर जाएगा,
बोला तेरा क्या लेना देना, मेरा हो गया ना। वो सर फुटबॉल खेल रहा है, खेल भाई, अब क्या हो गया, मेरे कंट्रोल में है। अब सर जब तक उसने खरीदा नहीं है तो छू भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे कंट्रोल में। पैसे दे दे, कंट्रोल ट्रांसफर ले ले, क्या ले ले, कंट्रोल ट्रांसफर ले ले, फिर तुम्हें जो चाहे करना है करो। तो सर हमेशा याद रखना, अकाउंटिंग के अंदर, किसके अंदर, अकाउंटिंग के अंदर इनकम हमेशा ग्रॉस पे रिकॉर्ड होती है। किस पे रिकॉर्ड होती है, ग्रॉस का मतलब हुआ आप प्रॉफिट डायरेक्ट रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तुमने 500 की बात कही ना, अकाउंटिंग इसकी इजाजत नहीं देता, अकाउंटिंग इसकी इजाजत नहीं देता। कहता है इनकम हमेशा रिकॉर्ड होगी किस पे, ग्रॉस पे। किस पे रिकॉर्ड होगी, ग्रॉस पे। ग्रॉस का मतलब इनवॉइस प्राइस पे। किस पे, तुम उसको जब उसको पंखा दे रहे हो, इनवॉइस कितने की बना के दोगे, कितनी बना के दोगे, 1500 की। सर वो तुम्हें पैसे भी कितने दे रहा है, पैसे भी कितने दे रहा है तुम्हें, 1500 रुपए दे रहा है। तो सर एसेट जो है आपका कैश आ रहा है, कितने का, कैश आ रहा है कितने का, कैश आ रहा है कितने का, सर इनकम भी तो आ रही है 1500 की, ग्रॉस इनकम। हाँ, ग्रॉस इनकम भी 1500 की आ रही है। और सर इनकम किसकी होती है, हम किसके लिए कमाने बैठे, ओनर्स के लिए। हम किसके लिए कमाने बैठे, ओनर्स के लिए। तो इनकम भी हम किसको देते हैं, ओनर्स को। हम कहते हैं ओनर भाई हमारा कुछ नहीं है, हमने कमा के क्या, मैं कोई वेकेशन पे जाना है, कंपनी का वेकेशन पे निकल जाएगी। हाँ, कंपनी किसके लिए कमा रही है, ओनर्स के लिए। जो शेयर होल्डर्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, जो सोल प्रोप्राइटर है, उसके लिए कमा रही है। कंपनी कहेगी ओनर ये लो तुम्हारी इनकम कितनी, बोलेगा ताकि उसको थोड़ा दिलासा दो, इतनी इन्वेस्टमेंट करी तो कुछ इनकम भी तो दे। इसकी वेल्थ को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। इसकी वेल्थ को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। सर मगर सिर्फ ये चीज नहीं हो रही, इट इज लीगल टू डिस्ट्रॉय करेंसी, कैश, बैंक, फिर भी एसेट होगा। इट इज इलीगल टू डिस्ट्रॉय करेंसी, क्या मतलब समझा नहीं बासित जाफरी। भाई तुम्हारा पैसा जला ले, किसी को बताइए नहीं बस, मत 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 जलाइए, जब जला रहा हूं मुझे बुला देना, मैं आ जाऊंगा, दे देना, सही है। तो सर कैश भी आ रहा है, क्या अकाउंटिंग इक्वेशन फुलफिल हो रही है, हाँ, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, क्या अकाउंटिंग इक्वेशन फुलफिल हो रही है, जी सर। मगर सर सिर्फ इनकम नहीं हो रही, क्या इस इनकम को कमाने के लिए कोई खर्चा नहीं कर रहे हो, हाँ। जब तक वो फैन था, जब वो फैन में 1000 रुपए का खरीद के लाया था, जब वो पंखा में 1000 रुपए का खरीद कर लाया था, क्या मैंने उसको एज अ खर्चा रिकॉर्ड किया था, नहीं किया था। मैंने उसको एज असासा रिकॉर्ड किया था, मैंने उसको एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया था। सर एक्सपेंस के दरवाजे पे खड़ा हुआ है गुलखान, सही है, और गले में बड़ी सी तख्ती लगा के बैठा हुआ है, गले में बड़ी सी तख्ती लगा के बैठा हुआ है, और सिर्फ एक सवाल पूछता है। क्या पूछता है, एक सवाल, क्या बेनिफिट मिल गया, क्या पूछता है कि क्या बेनिफिट मिल गया। मैंने ये 5000 का खर्चा किया, जेब से पैसा तो गया है ना, है तो खर्चा ना। ये जो मैंने गुड्स खरीद के लाया था 5000 के, मेरा क्या है, खर्चा है। मैं जैसे इस 5000 के खर्चे को जाके एक्सपेंस में चार्ज कर रहा था कि मेरे पास गुड्स आ गए, और मैं खर्चा चार्ज करने जा रहा था। खर्चा किसको चार्ज होता है, ओनर्स को। खर्चा किसको चार्ज होता है, ओनर्स को। मैं ओनर की इक्विटी को क्या करना चाह रहा था, मैं कहा उसकी मैं इक्विटी को क्या करूं, कम कर दूं। हाँ, मैंने कहा भाई लेट सपोज मैं गुड्स लेकर आया था ना, उसने कहा गुड्स वुड्स कुछ नहीं है, कैश गया कितना, 5000, डायरेक्ट खर्चा रिकॉर्ड कर दो, कितना, 5000, खर्चा ही है ना। हाँ, उसने कहा नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। उसने क्या कहा, ऐसे तो नहीं होगा। पूछा क्या इस गुड्स ने तुझे बेनिफिट दे दिया, बोला खान साहब अभी तो लेकर आया हूं, अभी तो लेकर आया हूं, जब मैं इसको बेचूंगा तब हमें क्या होगा, फायदा होगा। बोला जब अभी तक तूने इस सामान से बेनिफिट नहीं लिया तो खर्चा भी रिकॉर्ड करने नहीं दूंगा। तुम अभी बने हो क्या, असासा, जो तुम फ्यूचर में बेनिफिट दोगे, अभी बेनिफिट नहीं दिया है। तो अगर अभी बेनिफिट नहीं दिया तो गुलखान उसको खर्चे में रिकॉर्ड करने नहीं देगा, कहेगा ये इस तरह नहीं होगा, तुम जाके क्या करो, इसको असासा बनाओ गुड्स के नाम से। क्लियर है, पक्का, पक्का क्लियर है, जी सर। अब सर क्या मैंने इस आइटम को बेच दिया, जब इस आइटम को बेच रहा हूं क्या मैं कंट्रोल लूज कर रहा हूं,
क्या वो गुड्स मेरे कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं? अब वो जो बंदा मुझसे लेके जा रहा है पंखा, उसको जो कुछ भी करेगा मैं पूछूंगा क्या करोगे इसका, कहाँ लगाओगे, मैंने बड़े प्यार से इसको बनाया है, इस तरह की हरकतें करूंगा। कहूंगा भाई 1500 रुपए दे, गुड्स ले जा, तुझे जो करना है कर। तो सर आपके पास कंपनी से ये असासा जा रहा है क्योंकि कंट्रोल लूज हो रहा है। तुमने कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया है किसको? बायर को। कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया किसको? बायर को। तो तुमने कहा भाई ये गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं कितने के? 1000 रुपए के। और गुलखान वैसे ही वहां से गुजर रहे थे, गुलखान कह रहा है हाँ भाई किधर? अरे वो पंखा बेचा है ना, तो बस खुश हुआ, 500 रुपए कमा लिए। 500 रुपए कमाए कैसे? इसका रुक जाना। तो मैं वहां से गुजर रहा था, उसने कहा मैं बड़ा खुश हूँ, 1500 रुपए कमा लिए। कितने कमा लिए? 1500। बोला कैसे 1500 कैसे कमाए? बोला वो सामान नहीं तो 15 जो 1000 रुपए का लेके आया था, जिसको तूने मना किया था, जो 5000 के 5 डब्बे लेकर आया था, 5000 के 5 डब्बे लेकर आया था, उसमें से एक डब्बा भेज दिया 1500 का। उसने कहा तो एक्सपेंस तो चार्ज कर। क्या 1500 रुपए कमाने के लिए कुछ खर्चा नहीं हुआ? अबे हाँ, 1500 रुपए कमाने के लिए 1000 रुपए वाला सामान भी तो गया है। तो अब कहेगा हाँ अब तूने बेनिफिट ले लिया उस एक डब्बे का, तुमने अब बेनिफिट ले लिया उस एक डब्बे का पंखे का, हाँ तो अब एक्सपेंस चार्ज कर लो। अब एक्सपेंस चार्ज कर लो, तो अब हमें एक्सपेंस किसको चार्ज करेंगे? ओनर्स को। तो एक्सपेंस की वजह से ओनर का कैपिटल कम होगा। कितने से? 1000 रुपए से। तो नेट देखा जाए तो 500 रुपए का प्रॉफिट ही क्या हुआ है? ओनर्स को ट्रांसफर हुआ है। लेकिन हम डायरेक्ट नेट प्रॉफिट को ओनर को नहीं देते हैं, हम डायरेक्ट नेट प्रॉफिट ओनर को नहीं ट्रांसफर करते हैं। हमें क्या करना होता है? इनकम को ग्रॉस पे रिकॉर्ड करना होता है, इनकम को ग्रॉस पे रिकॉर्ड करना होता है। सर वापस एक दफा रिपीट करते हैं सर, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री सबूर एक पूरी दुनिया है। इस इन्वेंट्री के नाम के पीछे पूरी दुनिया है IS2 की, उसको पढ़ेंगे। अभी जब तक मैं गुड्स कह रहा हूं तब तक इसको क्या रखो नाम? गुड्स का। पीरियोडिक और परपेचुअल की एक दुनिया है सबूर, वो पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। वहां पहले अभी थोड़े बड़े हो जाओ उसके बाद। तो सर हमने जब सामान लाए थे, कंपनी का तो खर्चा है ना यार, 5000 कंपनी से निकला ना, खर्चा रिकॉर्ड कर दो यार। उसने कहा नहीं यार ये खर्चे की डेफिनेशन में नहीं आ रहा। खर्चे की डेफिनेशन है, एक्सपेंस की क्या है? एक डेफिनेशन है। एक्सपेंस कहता है एक्सपेंस कैन बी चार्ज ओनली वंस बेनिफिट इज राइट। वंस बेनिफिट इज राइट। वो कहता है अगर बेनिफिट ले लिया है, क्या ले लिया है? बेनिफिट ले लिया है, तो खर्चा रिकॉर्ड करो। तो खर्चा रिकॉर्ड करो। बेनिफिट नहीं मिला तो खर्चा रिकॉर्ड नहीं होगा। सर मिसाल के तौर पे पूरे महीने बिजली इस्तेमाल करी, बिजली का बिल आया, गया 10,000 रुपए, क्या करें? पे कर दिए। क्या 10,000 क्या बिजली पहले से स्टोर करके रखी हुई थी मैंने? भाई मिलते जा रही थी, हम इस्तेमाल कर रहे थे, महीने के एंड में बिल आया, हमने 10,000 पे कर दिए। हमने क्या कर दिया? कैश को माइनस कर दिया 10,000 से, और एक्सपेंस भी कहां ले गए? ओनर के पास। क्या इस पर गुलफान मना करेगा? बोलेगा नहीं मामा तुमको बिजली का बिल आया इसलिए। क्यों? क्योंकि तुमने बिजली इस्तेमाल की है, इसीलिए तुमने बेनिफिट लिया, इसलिए तो बिल आया है। मगर सर जब मैं गुड्स लाया था, गुड्स से मुझे तो कोई बेनिफिट नहीं है ना। गुड्स को लाने की नीयत क्या थी? गुड्स को लाने की नीयत क्या थी? हाँ सर गुड्स को लाने की नीयत थी कि मैं इसको सेल करूंगा। तो जब सेल करूंगा तब बेनिफिट होगा। तो जब मैं खरीद के ला रहा हूं उस वक्त बेनिफिट नहीं हो रहा, उस वक्त बेनिफिट नहीं हो रहा। सर नुकसान भी तो हो सकता है ना। हाँ खराब हो जाए, गिर जाए, पंखा ना चले, हो सकता नहीं हो सकता? सर खराब होने की भी चांसेस बहुत हैं। तो सर गुड्स से रिलेटेड तुम्हारे जो भी सवालात हैं, बहुत सारे आ रहे होंगे, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। चोरी हो जाए, आग लग जाए, इंश्योरेंस हो ना हो, ये सारे सवालात के जवाब तुम्हें IS2 में मिलेंगे। सही है, जिसको हम करेंगे बाद में। जिसको हम करेंगे कब? बाद में। अभी के लिए बस तुम्हें ये याद रखना है लॉजिकली कि सर जब आप गुड्स खरीद के लाते हो, जब आप गुड्स खरीद के लाते हो तब उन्होंने आपको बेनिफिट नहीं दिया होता, वो फ्यूचर में आपको बेनिफिट देंगे। वो फ्यूचर में आपको बेनिफिट देंगे। तो सर जब फ्यूचर में बेनिफिट देंगे तभी आप उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड कर सकते हो, उससे पहले एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं कर सकते। उससे पहले एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्या यहां तक ये बात क्लियर है सर? दुनिया क्या कैश पे चल रही है? हाँ किस पे चल रही है? उधार।
3 महीने का उधार तो मार्केट में आम है, दुनिया में ग्लोबलाइजेशन में भी क्या है, 3 महीने का उधार आम है। 90 डेज क्रेडिट तो अगर आपने नई दुकान मार्केट में खोली है और आप कह रहे हो मैं सिर्फ कैश पे काम करूंगा, तो आपकी दुकान 3 दिन में बंद हो जाएगी। अगर आपने 3 महीने का उधार नहीं दिया, दुकान में आएंगे लोग आपके पास, दुकान पे लोग आएंगे और कहेंगे आप माल दे दे, बाद में पैसे देंगे। उधार के बगैर काम नहीं चल रहा। तो सर क्या आपके कस्टमर भी आपसे उधार में सामान ले सकते हैं या नहीं ले सकते? हाँ। फॉर एग्जाम्पल सर, तुम्हारा एक दोस्त है मोबाइल मार्केट में बैठा हुआ है। तुम गए उसके पास, तुमने कहा मोबाइल टूट गया है यार। तुमने क्या कहा? मोबाइल टूट गया है, एक काम करना, एक मोबाइल दे दे। मैंने कहा अच्छा ऐसे ही दे दूं, पैसे दे। मैंने कहा भाई क्या पैसे होते तो तेरे पास नहीं आता, तो मैं घर के पास ही ले लेता। तेरे पास आया हूँ, किस लिए आया हूँ? उधार पे बेच दे। क्या बेच दे? उधार पे बेच दे। उसने कहा नहीं हम उधार नहीं देते। और तुम्हें पता है कि ऐसा नहीं होता, उधार पे तो पूरी मार्केट चल रही है। तूने कहा तो दूसरों को तो उधार पे देता है। उसने कहा यार अच्छा कितने वाला मोबाइल चाहिए? मैंने कहा 50,000 वाला। मैं अपनी अकाउंटिंग कर रहा हूँ, मेरा दोस्त मेरे पास आया, मैं अपनी अकाउंटिंग कर रहा हूँ, कंपनी किसकी है? मेरी है। मेरा दोस्त मेरे पास आया। मैंने कहा अच्छा उधार चाहिए तुझे? बोला हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, खाली एक चीज सोच के ये बताओ, सर ये मोबाइल फोन मेरे काउंटर पे पड़ा, मोबाइल फोन मेरे काउंटर पे पड़ा हुआ, सर मैंने वहां से मोबाइल उठाया, इसको हैंड ओवर कर दिया। क्या कर दिया? इसको हैंड ओवर। चलो सर एक छोटी सी और मिसाल देते, थोड़ी तफरीक हो जाएगी। कोई 2 वॉलंटियर्स जो बुरा ना मानते, एक लड़की नहीं है, दो, ये दोनों, नाम क्या दोनों का? गुलरेज और अवेश। अवेश और गुलरेज, एक ही काफी है, बाद में करेंगे दूसरा वो उसके लिए। चलो कर लेते हैं दोनों ही, आज आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड समझा देते हैं। सर 2 मिसाल लेते हैं, पहले गुलरेज के ऊपर रख के ले लेते हैं। सर गुलरेज भाई की क्लास अभी खत्म हुई, ये जा रहे थे घर। घर जा रहे थे, अम्मी की कॉल आ गई रास्ते में। अम्मी की कॉल आ गई रास्ते में कि बेटा आते हुए चीनी लेते हुए आ जाना, आते हुए चीनी लेते हुए आ जाना। अवेश भाई ने कहा अम्मी पैसे नहीं है जेब में। अवेश भाई ने क्या कहा? अम्मी पैसे जेब में नहीं है। अब अवैध भाई ने कहा पैसे नहीं। अम्मी ने कहा कोई मसला नहीं, राशन वाले साहब महीने का हिसाब चलता है, अब्बू जब जाएंगे ना महीने की पहली तारीख को तो पैसे दे देंगे। चलता नहीं चलता? हाँ घर में चलता है ना, आम है ना ये, कि सामान आ जाता है, पैसे कब होते हैं? बाद में होता है, पूरे महीने का बिल होता है। सर पानी का भी यही होता है, पानी आ रहा होता है, आ रहा होता है, आ रहा होता है, पैसे कब देते हैं हम? महीने के एंड में बिल आ जाता है। तो सर गुल्ले ने कहा अच्छा अम्मी चीनी कितनी? अम्मी ने कहा 2 किलो चीनी लेके आ जाना। उसने कहा ठीक है। अब ये गुलरेज अपना, गुलरेज था वेस्ट था, गुलरेज सर, गुलरेज गया दुकान पे, बनिए की अपनी दुकान पे गया परचून वाले के पास। सो बोला भाई 2 किलो चीनी बांध के दे दो। अब सर वो जो था, दुकान थी अवैस की। दुकान किसकी थी? अवैस की। अवैस ने कहा अच्छा 2 किलो चीनी, इसने 2 किलो चीनी तोली, तोल के वेट करके इसको पैकेट थमा दिया, बोला 400 रुपए। क्या बोल दिया? 400 रुपए दे दो। उसने कहा पैसे नहीं है अब्बू देंगे, पैसे नहीं है अब्बू बाद में देंगे। उसने कहा ठीक है। उसने क्या कहा? ठीक है, मना नहीं करेगा ना, उधार पे तो चल रहा होता है। चला गया, इसने कहीं पे अपना लिख लिया। सर बारिश हो गई स्टार्ट। अब इसको बरसात के मौसम में टिप टिप बरसा पानी, नया नया सॉन्ग से वाला देख लिया था, इसको मूड में आ गया ये। इससे निकाली हैंड फ्री, टिप टिप बरसा पानी लगाया, बाइक को किक मारा और जैसे ही स्टार्ट करके निकला है, आगे गटर खुला हुआ था और बेचारा अंदर, और चीनी भी साथ में गटर में बह गई, घुल गई। अब ये जो है बेचारा परेशान। अब ये आया किसके पास? अवैस के पास। बोलता है अवैस भाई वापस चीनी दो। बोला क्यों? बोला बस चीनी दो, आपने जो चीनी दी थी वो गटर में गिर गई। बोला अच्छा और इसके पैसे? बोला इसके कौन से पैसे, घर तक थोड़ी लेके गया हूँ चीनी, चीनी घर तक थोड़ी पहुंची है, घर तक पहुंची तो आपने थैली ऐसी दी थी, थैली पड़ गई। कहेगा भाईजान जिस वक्त मैंने तुझे थैली दी, तू दुकान से बाहर निकला, कंट्रोल ट्रांसफर हो गया। अब तो इस चीनी का, मैंने तो उससे नहीं पूछा खीर बनाएगा या अम्मा बेटा क्या बनाने वाली है 2 किलो का, पूछा इसने। इससे तो क्या कर दिया, कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया, चीनी का तुम जो भी बनाओ। बेचारा मांग भी नहीं रहा कि अगर दावत है तो कुछ लाके मुझे भी एक कटोरा लाके दे देना। ये बेचारा कुछ भी नहीं मांग रहा। तो सर जब इसने आपको चीनी दे दी, जब इसने आपको चीनी दे दी, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या हो गए? ट्रांसफर। उसके चीनी के साथ जो भी रिस्क था
चीनी खराब हो जाए, गिर जाए, फट जाए, वो ट्रांसफर हो चुका, कंट्रोल ट्रांसफर हो चुका, कंट्रोल ट्रांसफर हो चुका। सर अब ये बोल रहा है नहीं नहीं अवैध भाई चलो आपको दिखाता हूँ, देखो अभी पानी वहां पे मीठा होगा, चीनी वाकई में गिरी है, थैली फटी थी। अब वो 5 मिनट क्लास ऑफ करके आ सर निकल जाएगा, नहीं निकलेंगे, वो 5 मिनट क्लास ऑफ करके आ। तो सर आपने कहा कि भाई ये तो आके चेक नहीं करेगा, कहेगा भाई मैं क्यों आके चेक करूं, अवेश क्या बोलेगा मैं आके क्यों चेक करूं, हो गया सो हो गया, तुम दुकान से लेकर चले गए, कंट्रोल ट्रांसफर हो गया, रिस्क ट्रांसफर हो गया। अब सर एक और सिनेरियो देख लेते हैं, बारिश वारिश नहीं हो रही थी, सब सेट था। अब सर गुलरेज जैसे ही वो चीनी लेके लिफ्ट में गया, चीनी ली उसने कितने की, 400 की उधार पे, किस पे लिए, उधार पे। सर जैसे ही वो अपना लिफ्ट के अंदर जा रहा था, एक अंकल ऑफिस वाले टाई वाई वाले चीनी देख के उनको याद आ गई, बोलते आज फिर गालियां सुननी पड़ेगी। तो लेने का अब्बू खैरियत है अंकल, क्या हो गया, बोला यार तुम्हारी आंटी ने कहा था चीनी लाना और मैं रोज कुछ ना कुछ भूल जाता हूँ, लगता है तो चित्रौल लगेंगे मुझे। तो उन्होंने कहा, गुलेज ने कहा अंकल क्या मसला, ये वाली ले ले आप। अरे बेटा थैंक यू, यू आर सच अ स्वीट बॉय। उन्होंने वॉलेट निकाला, 500 का नोट निकाल के गुलरेज के हाथ में थमा दिया। गुलरेज ने 500 की नोट देखी, बोला हरी हरी नोट, वाह वाह। बोला अंकल 400, बोला बेटा 100 रुपए तुम्हारे, जाके चॉकलेट खाना, तुम्हारे हो गए 100 रुपए। अब गुलरेज ने कहा यार पैसे तो मेरे नहीं है, मैं तो खरीदा बनिए से, मैंने उससे 400 रुपए की खरीदी, इनको 500 की नहीं है, गुना है। क्या बोलेगा ये, गुना है। ये जाएगा अंकल के पास, बोलेगा 2 किलो चीनी वापस दो और ये 500 रुपए आप रख लो, वो अंकल ने मुझसे चीनी ले ली और 500 रुपए दे दी। क्या ये शक्ल से ऐसा लग रहा है, हाँ कि जाके सच सच बता देगा। हाँ क्या तुम्हारे पास जो तुम अगर माल लेने जाते हो, एक दुकानदार अगर तुम्हें 2 लाख का मोबाइल बेच रहा है, तो वो क्या उसने पीछे से शायद 190 का खरीदा होगा ना, और क्या वो वापस सप्लायर के पास जाएगा, अरे नहीं नहीं यार गलती हो गई, 10,000 रुपए का मैंने ज्यादा बेच दिया है, ये 10,000 रुपए तू वापस रख ले। तो भाई खुद क्या कमाएगा। तो सर जैसे ही ये चीनी लेके वहां से निकला, अब आगे जाके वो चीनी गिर जाती है, नुकसान हो जाता है, या सर उस चीनी पे ये प्रॉफिट कमाता है, क्या कमाता है, प्रॉफिट कमाता है। इन बोथ केसेस क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए, रिस्क भी इसका, रिस्क भी इसका, रिवॉर्ड भी इसका, रिस्क भी इसका, रिवॉर्ड भी इसका। तो सर आपके पास क्या होती है, उस वक्त सेल रिकॉग्नाइज हो जाती है। हाँ बिल्कुल, मैं 5 मिनट में ऑफ करके आ रहा हूँ। हाँ तो स्कूल चला जाइए, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में, बस 5 मिनट क्लास ऑफ करके आ रहा हूँ, उनको नमाज का ब्रेक भी देना है। तो सर आपके पास इनकम रिकॉर्ड होती है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड के ट्रांसफर हो जाने पे, किस पे, रिस्क एंड रिवॉर्ड के ट्रांसफर हो जाने पे, ना ही के पैसे मिलने पर। तो सर आपने जब मुझसे चीनी खरीदी, मेरे दोस्त ने मुझसे मोबाइल खरीदा, आगे गया, रोड पे आ गए, दे दे भाई, अब वो मेरे पास आएगा वापस बोलेगा अबे छीन के चलेगा, मैं तो तुझे पैसे नहीं दूंगा, कहूंगा पागल पागल हो गया है क्या। जैसे ही दुकान से मैं तुझे मोबाइल का डब्बा दिया, तू लेकर निकला, उसका रिस्क भी तेरा और रिवॉर्ड भी तेरा। हो सकता है वो लिमिटेड एडिशन का मोबाइल हो, आईफोन तो अपना 13 हो, ब्लू कलर वाला, और वो मार्केट में किसी के पास ना हो, मैंने तुम्हें दे दिया हो 270 में, तुम आगे जाके 280 का बेच दो, वो 10,000 भी तो तुम्हारे है ना, रिवॉर्ड भी तुम्हारा है, और अगर वो छिन जाता है तो रिस्क भी तुम्हारा है। तो आपकी कंपनी सेल उस पॉइंट पे डिटरमाइन कर लेती है जिस पॉइंट पे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाए, चाहे सामने वाला उसके अगेंस्ट पैसे दे या ना दे, पैसे दे या ना दे। तो सर अब मुझे एक बात बता, सर ये गुड्स मेरे पास था फॉर एग्जाम्पल 400 का, कितने का, 400 रुपए का मेरे पास ये गुड्स थे जो चीनी थी, सही है। सर मैंने उसको उधार पे ली थी, किसी कहां से ली थी, अरे यार उधार अभी नहीं करते, मैंने उसको कैश पे ली थी, किस पे ली थी, कैश पे ली। सर मेरे पास गुलरेज आया, हाँ 300 की चीनी थी, कितने की थी, 300, मैंने कितने में बेच दी इसको, 400 में। सर क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हुए, क्या इनकम रिकॉर्ड होनी चाहिए, इनकम रिकॉर्ड होनी चाहिए। इनकम किस पे रिकॉर्ड होती है, ग्रॉस पे। आपने फौरन कहा भाई इनकम आ गई कितने की, 400 की, गुड्स जा रहे हैं कितने के, 300 का, एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा अब, हाँ बेनिफिट मिल गया, बेनिफिट मिल गया। सर अकाउंटिंग विजन तो बैलेंस नहीं हो रही,
सर एक बात बताओ, जिस दिन ये चीनी लेके गया, क्या अगले दिन मैं इसको कॉल करके कह सकता हूँ 400 रुपए दे? क्या अलते चलते मैं इसको कह सकता हूँ 400 रुपए दे? हाँ, और ये सामने से कोई उफ भी करेगा? क्या कहेगा? कल दे देता हूँ। क्या कहेगा? कल दे देता हूँ। मतलब सर मेरे अंदर जो इतनी हिम्मत आई है इससे 400 रुपए मांगने की, वो कैसे आई है? कि सर मेरा एक राइट स्टैब्लिश हो गया, मेरा एक राइट स्टैब्लिश हो गया इससे पैसे मांगने का। एक कंट्रोल आ गया मेरे पास कि मैं इसको कहूंगा फ्यूचर में मुझे पैसे दे देना, इकोनॉमिक बेनिफिट। क्या दे देना? इकोनॉमिक बेनिफिट। जैसे ही मैंने इसको चीनी दी उधार पे, क्या दी? उधार पे। कैश तो नहीं आ रहा ना अभी? कैश अभी आ रहा है? नहीं आ रहा। कैश अभी आ रहा है? नहीं आ रहा। आपके पास क्या आ रहा है? राइट टू रिसीव कैश आ रहा है। क्या आपके पास ये राइट आपके कंट्रोल में है? आप इसको कह सकते हो भाई 400 रुपए दे। हाँ, आते जाते आपको कल को पैसे देता है तो आप 400 रुपए काट के दे दोगे इसे? फॉर एग्जाम्पल 1000 का नोट दिया, इसने 200 रुपए की चीज ली, कितने की चीज ली? क्या मैं 400 रुपए काट के 400 रुपए इसको वापस कर सकता हूँ? हाँ, जैसे वो 300 की चीज ली थी इसने। नहीं यार, 400 का बड़ा गंदा फिगर है। 50 रुपए की चीज ली थी इसने, कितने की ली थी? 1000 का नोट दिया मुझे, या सपोज इसने मुझे 500 का नोट दिया। इसने मुझे 500 का नोट दिया, 50 रुपए की चीज खरीदी, बोला अंकल 450 वापस दे दो। मैंने 400 रुपए हटा के इसको 50 रुपए वापस किए। बोला 450। मैंने कहा बेटा पुराने 400 भी तो हैं, वो कब दोगे? वो अभी ले लिए मैंने, वो अभी मैंने ले लिए। तो सर आपसे कहा जाता है कि सर आपके पास जब आप उधार पे माल बेचते हो, आपके पास एक ऐसा रिसोर्स जनरेट होता है जो आपके कंट्रोल में होता है, जो फ्यूचर में आपको पैसे देगा। और सर इन लोगों को एक स्पेसिफिक नाम भी आ गया। ज्यादातर आप क्या बेचोगे? ज्यादातर आप क्या बेचोगे? उधार पे गुड्स बेचोगे। तो जब भी उधार पे गुड्स बेचे जाएं, जब भी उधार पे गुड्स बेचे जाएं, उन्हें हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं जिसका नाम है, बोलना। हाँ आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं। उसका नाम है अकाउंट रिसीवेबल। उसका क्या नाम है? उस असाइजर को क्या नाम देंगे? अकाउंट रिसीवेबल, या ट्रेड रिसीवेबल, या डेटर्स, या डेटर्स। तीन नाम अकाउंट ने आपको अलाउ किए हैं। कौन से नाम? तीन नाम। उसने कहा जब भी तुम अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के गुड्स उधार पर बेचो, किस पे बेचो? उधार पर बेचो, तो वो जो राइट टू रिसीव है उसको रिकॉर्ड करने के लिए, जैसे बिल्डिंग लेते हो बिल्डिंग के नाम से लिखते हो, फर्नीचर लेते हो फर्नीचर के नाम से लिखते हो, गुड्स लेते हो गुड्स के नाम से लिखते हो। आपने कहा ये वाला जो राइट टू रिसीव कैश फ्रॉम कस्टमर्स, कौन से कस्टमर्स? क्रेडिट कस्टमर। जो कस्टमर तुमसे क्रेडिट पे माल लेकर गया है, और जब वो तुमसे क्रेडिट पे माल लेकर गया है, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए, कंट्रोल ट्रांसफर हो गए, तुम्हें पैसे नहीं मिल रहे, तो उसी वक्त तुम्हारे पास एक राइट जनरेट होता है, राइट टू रिसीव कैश इन फ्यूचर। राइट टू रिसीव कैश इन फ्यूचर। तो किस नाम से आ जाएगा ये? अकाउंट रिसीवेबल, या इसको अलग नाम देते हैं कौन सा? ट्रेड। सबका मतलब क्या है? एक है। अभी आज तुम्हें कोई, छोड़ो यार, कल को तुम्हारे नाम चेंज हो जाएंगे ना, सोना मोनू ये वो हो जाएंगे ना, रहोगे तुम क्या गुलरेज ही रहोगे? चेंज तो नहीं हो जाओगे। अम्मी के दो मेरा चंदा, वो कहते हो मेरा सोना, एक ही बात है ना। तो रहेगा तू वही। तो उसको अकाउंट रिसीवेबल कह लो, ट्रेड रिसीवेबल कह लो, या डेटर्स कह लो। तीनों का मतलब क्या है? एक ही चीज है। मतलब राइट टू रिसीव कैश फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स, राइट टू रिसीव कैश फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स। तो तुम्हारे पर राइट आ गया कितना? 400 का। सर कल को ये बंदा आता है मुझे पैसे दे देता है, कल को ये बंदा आता है मुझे पैसे दे देता है, कल को ये बंदा आता है मुझे पैसे दे देता है। ये मुझे आया, इसने मुझे 400 रुपए दिए। कितने दिए? 400 रुपए दिए। इसने मुझे 400 रुपए दिए। अबे आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। सर हाँ हाँ, सर आगे से मुझे 400 रुपए दिए। मेरे पास क्या आया? असासा आया। किस शक्ल में? कैश की शक्ल में। किस शक्ल में? कैश की शक्ल में। उसने आके मुझे पैसे दे दिए 400 रुपए। क्या सर जैसे ही मैंने उससे 400 रुपए लिए, मेरे पास एक राइट रिकॉर्ड हुआ था टू रिसीव कैश इन फ्यूचर, वो राइट खत्म हो रहा है। एक अकाउंट रिसीवेबल रिकॉर्ड हुआ था, राइट टू रिसीव कैश इन फ्यूचर। जब वो मुझे आके पैसे दे रहा है, जब वो मुझे आके पैसे दे रहा है, क्या मेरा वो राइट खत्म हो रहा है? क्या वो असासा मेरी किताब से जा रहा है? वो राइट टू रिसीव कैश जा रहा है? तो सर मैं यहां पर अकाउंट रिसीवेबल को माइनस कर सकता हूं। हाँ, -400। अब सर अगर मैं एनालाइज करूं, क्या करूं? याद है एनालाइज कर रहे थे हम खर्चों को अपने? तो सर ये +400 और ये -400 खत्म हुए।
हाँ, तो यही सेम हो गया कि आपके गुड्स गए, कैश आया, इनकम आई और एक्सपेंस गया। तो सर अकाउंट रिसीवेबल जो तुम बुक करते हो, ये करते हो ऑन द बेसिस ऑफ, छोड़ दो कौन सी बेसिस है, कल उसको डिटेल में देखेंगे। कल अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, जिसकी वजह से हमने ये अकाउंट रिसीवेबल को रिकॉर्ड किया है। क्लियर है? आज जो पढ़ा वो समझ आया? पक्का? चलो इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं इसको। अल्लाह हाफिज।